बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का सत्साहेब। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की आज छोटी सी साथ संगति के लिए परमेश्वर ने दया की है, रजा बख्शी है, मेहर की है। क्योंकि भाई और बहनों, साध संगति वाले भाई बहनों का तो एक ही मुख्य उद्देश्य है। साध संगति मतलब सच्चे भक्तों की संगति वालों का एक ही उद्देश्य है, मकसद होता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। रात दिन हर श्वास में परमेश्वर का नाम लेकर परमेश्वर की महिमा करते हुए हम अन्य भाई बहनों को भी संदेशा दें, ताकि सभी भाई बहन सच्चाई से रूबरू हो सके। भाई और बहनों, सभी को पता है कि वर्तमान समय जो चल रहा है वो बहुत ही कठिन परिस्थिति का है। क्योंकि भाई और बहनों, जब गुरुदेव भगवान जेल से बाहर आ जाएंगे तब तो सभी भक्तों का, सभी भगत समाज का एक ही मकसद हो जाएगा, केवल और केवल भक्ति करना। अब वो जैसे भक्ति करेगा, जैसी परमेश्वर को वो भगवान मानकर भक्ति क्रिया करेगा, वैसा फल उसे मिलता रहेगा। बाकी वर्तमान समय में जो भाई बहन इस संघर्ष की घड़ी में, इस संघर्ष के समय में जो अपनी मर्यादाओं को बचाते हुए इस भक्ति क्रिया को सफल बना लेगा, वही गुरुदेव की जो वर्तमान समय में ये ली गई परीक्षा है, जो अग्नि परीक्षा चल रही है, उसमें पास हो पाएगा। अन्यथा भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने कई बार सत्संगों के माध्यम से जिक्र भी किया है कि गुरुदेव भगवान ने कहा कि 425 वर्ष पहले 64 लाख शिष्य हो गए थे, लेकिन 64 के 64 लाख फेल हो गए। तो वर्तमान समय में भी यही है भाई और बहनों। और गुरुदेव भगवान की लीला भी हमेशा यही होती है। इसी तरह गुरुदेव भगवान ने यही कारण बताकर, क्योंकि भाई और बहनों, उस समय भी जब 64 लाख शिष्य थे तो सारे जब मिलते थे एक दूसरे आपस में, तब वो मन में दोष पाला करते थे, मन में द्वेष रखा करते थे, एक दूसरे के प्रति कुविचार आना, कुछ कुशब्द कहना, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष वाली भावना उनके अंदर उत्पन्न होती थी। इसी को चलते उन्होंने गुरुदेव भगवान में दोष देख लिया, यानी कबीर जी में दोष देख लिया, और उन्होंने अपने ही मन मते से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया संगत में कि देखो, कबीर जी की बुद्धि खराब हो गई, गुरु जी की तो बुद्धि खराब हो गई, गुरु जी तो सटिया गए हैं, गुरु जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया, वो एक वेश्या के घर जाके बैठ गए, वेश्या के घर जाके बैठ गए, तो सारे के सारे फेल हो गए, सभी के सभी फेल हो गए। और गुरुदेव भगवान हमें क्या संकेत करते हैं, क्या कहते हैं कि बच्चों, जब भी आश्रम में आओ या अन्य भाई बहनों के संग साध संगति करो, यानी मिलने जाओ, आपस में मिलो, तो केवल और केवल भगवान की चर्चा होनी चाहिए, केवल और केवल भगवान की चर्चा होनी चाहिए। इससे हटकर कोई अगर चर्चा करता है, यानी भगवान की चर्चा से हटकर कोई पारिवारिक या कोई राजनीतिक या कोई तेरी मेरी करता है, तो वो फिर भगत नहीं है, बिल्कुल भगत नहीं है। वो इस अग्नि परीक्षा में कभी भी पास नहीं हो सकता, वो फेल होगा, भक्ति करते करते फेल होगा, क्योंकि वो मर्यादा तोड़ चुका है। इसीलिए गुरुदेव भगवान वर्तमान में भी भक्तों को
एक ही आदेश दे रहे हैं, एक ही आदेश कि बच्चों जब तुम इस आश्रम में आओ सत्संग सुनने के लिए तो केवल भगवान की चर्चा सुनना, भगवान की चर्चा सुनना। अगर इसके अलावा तुम कोई अगर राजनीतिक बातें करते हो या घर परिवार की बातें करते हो या अन्य भाई बहनों में कोई दोष देखते हो तो फिर तुम भगत नहीं हो। स्पष्ट कर रहे हैं गुरुदेव भगवान, स्पष्ट कर रहे हैं। भाई और बहनों, दास आपको थोड़ा बता देता है कि आज लाइव का मुद्दा कुछ और था, लेकिन मालिक ने कुछ प्रेरणा की कि आज 17 तारीख है, यानी इन आश्रम वालों का 15, 16, 17, आज 17 लास्ट दिन है। तो आज लास्ट के दिन आश्रमों में क्या हो रहा है वहाँ पर, आज का जो दिन है, यानी इन्होंने गुरुदेव भगवान को मानुष जानकर इनका ज्ञान दिवस बनाया है कि इस दिन गुरुजी को ज्ञान हुआ था। पहले गुरुजी अनपढ़ थे, पहले गुरुजी को कोई ज्ञान नहीं था। यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत का सोचना और उनका विचार और उनका ज्ञान और उनकी बुद्धि विवेक ये कहता है कि गुरुजी को 17 फरवरी सन 1988 से पहले कोई ज्ञान नहीं था। वो अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, उनको ज्ञान हुआ 1988 को। तो पहली बात तो ये बता देते हैं भाई और बहनों आप सभी को, इन्हीं के अनुसार सतगुरु रामपाल जी भगवान अब इस धरती पर नहीं हैं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और ये जो बिंद पुत्र है, बिंद परिवार है, सारा का सारा सतगुरु रामपाल जी भगवान का कलयुगी परिवार है, रिश्ते नाते हैं, रिश्तेदारियां हैं, ये सभी के सभी बिंद में आते हैं। ये सभी के सभी बिंद में आते हैं क्योंकि ये बिंद से चला हुआ सारा परिवार है, सारे रिश्ते नाते बिंद के अनुसार जुड़े हैं, बने हैं। तो ये सारे बिंद वाले हैं। तो इन बिंद वालों का मानना है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो 1997 में सह सतलोक चले गए, सह शरीर, तो वो तो अभी इस दुनिया में है ही नहीं। तो फिर इन मंद बुद्धि भाइयों को कौन समझाए कि जब वो इस दुनिया में है ही नहीं, ना वो अब ज्ञान दे रहे, ना उनके ज्ञान का कोई मतलब नहीं, तो भाई फिर बोध दिवस किसका और क्यों? ये बोध दिवस किसका और क्यों? केवल माया के लिए? अब तो सतगुरु रामपाल जी के चोले में, उनके शरीर में, उनके रूप में कबीर जी साक्षात्कार प्रकट है। तो सतगुरु रामपाल जी का तो इनके अनुसार कोई रोल है ही नहीं। तो फिर ये बोध दिवस किसका मना रहे हैं भाई? तो वर्तमान समय में ये जो 15, 16, 17 का इनका जो ये प्रोग्राम चला हुआ है, गुरुजी के तत्व ज्ञान के विपरीत इस माध्यम से जो जो आश्रम के अंदर गतिविधियां हो रही है, उन पर सभी भाई बहनों की नज़र होनी चाहिए। सभी भाई बहनों को उनसे, उन बातों से, इनकी गतिविधियों से, इनकी मनसाओं से परिचित होना चाहिए। तो मालिक ने आज दया की, उसी विषय में आज मालिक अर्जेंट में लाइव लाए हैं। अन्यथा मालिक ने कुछ विषय और दे रखा था, फिर मालिक ने प्रेरणा की कि भाई इस विषय पे बाद में समय बहुत है, बाद में लाइव आना है। तो फिर दास जो आज वर्तमान समय में गतिविधियां हो रही आश्रम में, उस विषय पर दास आज मालिक की दया से लाइव आया है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सतलोक आश्रम में आने के बाद केवल भगवान की चर्चा होनी चाहिए। भगवान की चर्चा के अलावा अगर कोई राजनीतिक की बातें करता है, कोई राजनीतिक एजेंडे की बात करता है, कोई तेरी मेरी करता है, कोई ये कहता है कि वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो फिर भगत नहीं है।
तो भाई और बहनों एक बार सुन लेते हैं गुरुदेव भगवान के मुख कमल से कि गुरुदेव भगवान सर्व भगत समाज को क्या आदेशित कर रहे हैं। सुनिए। और यहाँ कर योग नहीं करते हो, भक्ति नहीं करते हो, चर्चा भगवान की छोड़ रिश्तेदारी की बतलाते हो, तो तुम भक्त नहीं हो, तो तुम भक्त नहीं हो। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, विचार करना, एक बार दोबारा सुनना क्या कह रहे हैं। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आश्रम में आकर तुम अगर भगवान की चर्चा के अलावा कोई और बातें करते हो तो तुम भगत नहीं हो। और यहाँ कर भी इसका सदुपयोग नहीं करते हो, भक्ति नहीं करते हो, चर्चा भगवान की छोड़ रिश्तेदारी की बतलाते हो, तो तुम भक्त नहीं हो, तो तुम भक्त नहीं हो। स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों गुरुदेव भगवान ने कि आश्रम में आकर तुम अन्य कोई बातें करते हो, सत्संग के अलावा, परमेश्वर के महिमा के अलावा कोई आश्रम के अंदर कोई अगर बातें करते हो तो फिर तुम भगत नहीं हो। बिल्कुल गुरुदेव भगवान ने आदेशित और बिल्कुल गुरुदेव भगवान ने सर्व संगत को ये अटल विधान बता दिया कि आश्रम के अंदर ना कोई राजनेताओं की एंट्री, ना कोई राजनीतिक व्यक्ति की एंट्री, ना कोई राजनीति में इच्छा रखने वाले व्यक्ति की एंट्री, ना कोई राजनीति की बातें लेकर आश्रम में आने वाले की एंट्री, ना कोई ऐसी कोई डिमांड लेकर आता है, ना ऐसे कोई व्यक्ति की एंट्री नहीं है। और वर्तमान समय में भाई और बहनों गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि बच्चों ये संत समागम दुर्लभ है, ये संत समागम किसी नसीब वाले को ही मिलता है, किसी नसीब वाले को ही मिलता है। और यहाँ पर जो संत समागम ये कभी बौद्ध दिवस के नाम से, कभी प्रकट दिवस के नाम से, कभी निर्माण दिवस के नाम से, कभी गरीबदास बौद्ध दिवस के नाम से, कभी कौन किसके नाम से, कभी कौन सी जयंती, कभी कौन सी जयंती, तो इन नामों के इनके आधार पर ये जितने भी समागम करते हैं, इन समागमों में ज्ञान चर्चा नहीं है, इन समागमों में गुरुदेव भगवान की महिमा नहीं। जितने भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट समागम करता है उनमें केवल और केवल सांसारिक बातें होती है, सांसारिक रीति रिवाजों के ऊपर चर्चा होती है, राजनीतिक व्यक्तियों की एंट्री होती है, राजनीतिक व्यक्तियों की एंट्री होने के बाद उनके क्या विचार है, उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या मंशा है, उस विषय पर चर्चा होती है। तो भाई और बहनों वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान की गैर मौजूदगी में जितने भी आश्रम हैं इनमें केवल और केवल राजनीतियां हो रही है, राजनीतियां, इनमें भगवान की महिमा नहीं हो रही है। भगवान की महिमा के नाम पर इन आश्रमों में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े। जीता जागता उदाहरण है भाई और बहनों, जीता जागता वर्तमान समय का। इन आश्रमों में जो राजनीतिक चर्चाएं होती है, राजनीतिक व्यक्तियों की एंट्रियां होती है, उनके विचार लिए जाते हैं, उनकी डिमांड सुनी जाती है, उनकी डिमांड पूरी की जाती है। और कुछ एक भगत हैं जो भोले भगत हैं, छोटी मोटी अगर कोई गलती हो जाती है तो उन भाई बहनों की तुरंत पीला पर्चा निकाल कर नो एंट्री कर दी जाती है कि इन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। उस पीले पर्चे में वो मर्यादाएं नहीं लिखते कि इस भगत ने कौन सी मर्यादा तोड़ दी, इस भगत ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। उस पीले पर्चे में वो कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है, क्योंकि भाई और बहनों ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की मन मर्जी होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि भगत ने क्या मर्यादा तोड़ी। केवल वो भगत
सच्चाई के लिए, अगर सत्य वचन उनसे कोई सच्चाई के रूप में कोई पूछ लेता है तो बस वो ही उनके लिए तो मर्यादा टूटना हो जाती है कि ये हमसे पूछ भी कैसे लिया, ये हमसे ऐसे कैसे पूछ लिया कि ये राजनीतिक व्यक्ति अंदर क्यों आ गया, यहाँ पर बैठकर ये काजू बादाम क्यों खा रहा है, यहाँ पर बैठकर राजनेताओं को अलग से कमरे में एसी वाले में बिठाकर इनको काजू बादाम खिलाने के साथ साथ इनकी डिमांड क्यों सुनी जा रही है। बस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को यही रास नहीं आता और पीला पर्चा निकाल दिया जाता कि इस भगत ने मर्यादा तोड़ी। क्या मर्यादा तोड़ ली भाई? उसके सत्य पूछने पर कोई मर्यादा नहीं टूटती है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का फर्ज बनता है जवाब दे, ज्ञान आधार से उसकी शंका का निवारण करें कि ये राजनीतिक व्यक्ति आश्रम में आया है तो क्यों आया है, इसको काजू बादाम हम क्यों खिला रहे हैं, इसकी डिमांड हम इसलिए सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं। तो भाई शंका का समाधान करना चाहिए। पीला पर्चा निकालकर आप भगत समाज को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन एक ज्ञानी और विवेकी भगत को कतई मूर्ख नहीं बना सकते। अब जो व्यक्ति आश्रम में जाकर डिमांड पे डिमांड करता है, जो व्यक्ति जनता के सामने अपने गांव में छवि बनाने के लिए सतगुरु रामपाल जी भगवान के नारे लगाता है, उस व्यक्ति के विचार क्या है सतगुरु रामपाल जी भगवान के प्रति, सारी सृष्टि के रचने वाले मालिक के प्रति इस भाई के क्या विचार है। दास आपको थोड़ा सा बता देता है कि ये व्यक्ति है रामउतार जी, इनका नाम है रामउतार जी गुराना। ये किसी गांव के सरपंच है, अभी भी सरपंच है। सरपंचाई छोड़ नहीं सकते ये छोटा सा सरपंच का पद पाके भी ये टीडी पाक रहे हैं, टीडी। गुरुदेव भगवान करेंगे छोटा सा पद पाके टीडी पाकते हैं, भगवान की कहाँ सुनेंगे। तो ये भगवान की नहीं सुन रहे, ये भगवान को सुना रहे हैं। ये भगवान को सुनाने आश्रम में जाते हैं कि हमारे को धन दौलत दे दे, नहीं तेरी बदनामी करेंगे। अगर तू हमारे को धन दौलत माया देता रहेगा तो हम गांव गांव में झूठे जयकारे लगाते रहेंगे। भाई और बहनों, वर्तमान समय में ये चल रहा है इन आश्रमों में। तो इस भाई के थोड़े से विचार सुन लो। जो भाई कहते थे कि रामउतार राणा ने भी मान लिया, इस रामउतार जी सरपंच ने भी मान लिया, संत रामपाल जी भगवान है, सारी सृष्टि का मालिक है, और बना के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे थे ये नकली ऐसे न्यूज चैनल वाले। तो थोड़े इस भाई के विचार सुन लीजिए। एक पत्रकार भाई ने जब इससे ये विचार जाने कि भाई रामउतार जी आपके अंदरूनी विचार बताइए बाबा रामपाल जी के बारे में, आपके अंदर के विचार बताइए कि आप बाबा रामपाल जी के बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, उनको क्या मानते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं सुन लीजिए आप। मेरा कहने का मतलब ये कई भाइयों कहते हैं रामपाल महाराज को भगवान कह दिया मन। हाँ, यह बात भी हुआ है। यह बात ये कहता है जब ऐसे न्यूज ने जगह जगह वीडियो बनाकर डाली कि रामउतार जी ने भी संत रामपाल जी को भगवान मान लिया, सारी सृष्टि का रचने वाला मान लिया, सारी सृष्टि को सर्जन करने वाला मान लिया। तो इस पत्रकार भाई ने पूछा कि भाई इस विषय पर भी तो अपने विचार बता दो कि दुनिया आपको ये कहती है। तो रामउतार राणा जी आगे क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये कई भाइयों कहते हैं रामपाल महाराज को भगवान कह दिया मन। हाँ, यह बात भी आवे है। यह बात मतलब बहुत सारी आवे है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? रामपाल महाराज को भगवान कहने का पीछे मकसद क्या है? सुनो भाई और बहनों सुनो। जो ये 100 रुपए की डोरी और 1.5 फुट का माइक पकड़ के, फूकनी हाथ में पकड़ के ये ऐसे न्यूज वाले ढोल पीटते रहते हैं
कि गांव वालों ने मान लिया संत रामपाल जी को भगवान, गांव वालों ने मान लिया संत रामपाल जी को पूरी सृष्टि का रचयिता। इन गांव वालों के, उसी गांव वाले के विचार सुन लीजिए, इस रामोतार जी के विचार सुन लीजिए। रामोतार जी के जो आज भी फिलहाल वर्तमान समय में सतलोक आश्रम दनाना धाम में इतना बड़ा कागज लिफाफा लिखकर लेके गया हुआ है, अपनी डिमांड 50 लाख रुपए की डिमांड लेके गया हुआ है। वर्तमान आज ही के दिन लेके गया हुआ है, और उसकी वो डिमांड पूरी करनी पड़ेगी आश्रम वालों को, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को वो डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, और उनको मजबूरी में पूरी करनी पड़ेगी। ना चाहते हुए भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को इस रामोतार जी की वो डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, और नहीं की तो ये रामोतार जी उसी समय गांव वालों को कह देंगे कि भाई हमने तो सुना था कि ये भगवान है, ये तो पैसे ही नहीं दे रहा, धन दौलत नहीं दे रहा, तो हमारे लिए भगवान नहीं, ये कोई भगवान नहीं। तो सुन लीजिए आगे क्या कह रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? रामपाल महाराज को भगवान कहने का पीछे मकसद के है? हमने बुढ़िया पर जीवन का तजर्बा हो या सुनी है, जो विपदा में दुख में काम आवा, एक मुहावरा भी आकर डूबते को तिनके का सारा, और डूबते ने तिनका फायदे नहीं, वो तिनका का सारा अगर बाहर निकल जाए तो तिनका ही भगवान हो जाए उसका। क्या कह दिया इसने? अगर कोई पानी में डूब रहा हो और कोई तिनका उसको मिल जाए, तिनके के सारे वो आ जाए, बाहर निकल जाए, तो उसके लिए तो तिनका ही भगवान हो गया। भाई और बहनों, इस साध संगति, इस मंच, इस प्लेटफार्म के ऊपर जो भी ज्ञान आधारित चर्चा होती है वो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार चर्चा होती है। देखा देखी में उआबाई नहीं की जाती, क्योंकि भाई और बहनों ये आध्यात्मिक मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है, अन्य संतों अन्य भांडों वाला मार्ग नहीं है। ये डूम भाट वाले गीत नहीं है, ये ज्ञान आधारित आध्यात्मिक ज्ञान आधार से ये गीत गाए जा रहे हैं, ये तत्व ज्ञान के आधार पर गीत गाए जा रहे हैं, ये सूक्ष्म वेद के अनुसार परमेश्वर की दया से गीत गाए जा रहे हैं। तो विचार करना भाई और बहनों, ये क्या कह रहा है कि हमने तो बूढ़े से सुना था, हमने तो बड़े बूढ़ों से सुना था कि डूबते को तिनकों का सारा मिल जाए तो वही हमारे लिए तो भगवान। अब आगे सुनना रामोतार जी के विचार। तो हमने यह सुनी बस जो आपदा में दुख में विपदा में काम आओ वो भगवान ने हुआ है, तो उस नाता हमें रामपाल महाराज ने भगवान कहा, हमने कदे यार को नहीं कही। क्या कह रहा है दोबारा सुनिए। डूबते को तिनके का सारा मिल जाए तो वही हमारे लिए भगवान हो जाता है, और इसीलिए हमने संत रामपाल जी को भगवान कहा है। फिर आगे क्या कह रहा है कि इसलिए भगवान नहीं कहा कि उसको ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान देता है, वो मोक्ष का मार्ग बताता है, वो सत भक्ति देता है, इसलिए उसको भगवान नहीं कहा। इसलिए भगवान कहा कि हमारे गांवों में उसने पानी निकाल दिया, लाखों रुपए की मोटर पाइप दे दी, इसलिए हमने भगवान कहा। कल को ये मोटर पाइप देना बंद कर देंगे तो यही रामोतार जी की नजरों में, गांव वालों की नजरों में, वही सतगुरु रामपाल जी एक आम संत, मतलब एक आम व्यक्ति नजर आएगा, आम व्यक्ति की कैटेगरी से देखेंगे। क्या कह रहा है सुन लीजिए। जो आपदा में दुख में विपदा में काम आओ वो भगवान ने हुआ है, तो उस नाता हमें रामपाल महाराज ने भगवान कहा, हमने कदे यार को नहीं कही। सृष्टि का रचना है भगवान यू है। क्या कहा? अरे आश्रम वालों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कलयुगी परिवार वालों, डूब मरो, डूब मरना चाहिए, डूब मरना।
ऐसे व्यक्ति की फिर से सतलोक आश्रम में एंट्री आज के दिन इस बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में एंट्री, वो भी 2 पर्चे लेकर बड़े बड़े डिमांड 50 लाख रुपए की डिमांड लेके, ऐसे व्यक्तियों की तो नो एंट्री नहीं करते हो तुम। और एक भगत की नो एंट्री, जो बेचारा भगत एक सवाल कर ले आपसे कि इन राजनेताओं को काजू बादाम क्यों खिलाई जा रही है भाई आश्रम में बिठा के, तो ऐसे सवाल करने पर तुम उस भगत की नो एंट्री की मर्यादा में नहीं है। और जो व्यक्ति कह रहा है कि हमने हमारी तो डिमांड पूरी कर दी, लाखों रुपए दे दिए, इसलिए संत रामपाल जी को भगवान कहा है, अन्यथा सतगुरु रामपाल जी कोई ज्ञानी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं देते, वो कोई भगवान नहीं है, सारी सृष्टि का रचयिता नहीं है, हमने इसलिए भगवान नहीं कहा। तो ऐसे लोगों की एंट्री क्यों? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों, आज के दिन भी एंट्री है इनकी, आज के दिन भी ये लड्डू जलेबी खा रहे हैं आश्रम में बैठकर, और तुम्हारी छाती पे बैठकर कह रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी कोई सृष्टि का रचयिता नहीं है। क्यों भाई? क्यों भाई? डूब के मरने वाली बात है, डूब के मरने वाली बात है। और डूब के मरने वाली बात उन भाई बहनों की भी है जो आंख बंद करके सतलोक आश्रम कमेटी के पीछे लगे हुए हैं, इन कलयुगी परिवार वालों के पीछे लगे हुए हैं। डूब के मरने वाले बात उनके लिए भी है जिनको थोड़ा सा भी विवेक नहीं है। विचार करना भाई और बहनों, विचार करना गहराई से। सुनिए दोबारा। जो आपदा में दुख में विपदा में काम आओ वो भगवान ने आओ हुआ है। तो उस नाता मेरा रामपाल महाराज ने भगवान कहा, हमने कदे यार को नहीं कही यू सृष्टि का रचना है भगवान यू है। हो गया स्पष्ट, कह दिया हमने इसको कभी नहीं कहा संत रामपाल जी को कि ये सतगुरु है, ये भगवान है, ये सृष्टि का रचयिता है। हमने इसलिए भगवान नहीं कहा, हमने तो इसलिए भगवान कहा है इसने हमारे को लाखों रुपए की मोटर पाइप दे दी, हमारे गांवों का पानी निकाल दिया, इसलिए हम भगवान कह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की आज के दिन फिर से एंट्री, कम से कम 50 लाख रुपए की डिमांड लेकर, और फिर उसको ये 1.5 फुट का फूकनी पकड़ के ऐसे न्यूज वाले वायरल कर रहे हैं। आगे सुनिए इसके विचार। रचनिया भगवान कौन है? अल्लाह है, भगवान है, यीशु है, वाहेगुरु है। इस चीज का तो आज तक बेरा है कोई, किसी ने भी कोई बेरा। क्या कह रहा है कि सृष्टि का रचना कोई अल्लाह है, कोई ईसाई है, कोई मसीहा है या कौन है, इसका तो किसी को भी पता नहीं। क्या कह रहा है ये रामउतार जी? क्या कह रहा है कि इस चीज का तो किसी को भी पता नहीं। अरे मंद बुद्धि भाई बहनों, क्या आश्रम वाले आपको भी पता नहीं कि सृष्टि का रचने वाला कौन है? ये सतगुरु रामपाल जी कबीर भगवान है, सृष्टि का रचयिता। आपको तो पता है ना। तो फिर ऐसे व्यक्ति की एंट्री क्यों आश्रमों के अंदर? क्या स्वार्थ है? क्या ऐसे लोगों की एंट्री के बगैर ये सतलोक आश्रम नहीं चल सकते? और भाई और बहनों, सही है, बात यह भी है कि इनके आश्रम ऐसे ही लोगों की वजह से चले हुए हैं, अन्यथा इन लोगों की जिस दिन नो एंट्री हो जाएगी, जिस दिन ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले इनको पैसा देना बंद कर देंगे, उसी दिन इन आश्रमों के ताले लग जाएंगे, उसी दिन। ऐसे लोगों की आज के दिन एंट्री, और वो भी 50 से 60 लाख रुपए की डिमांड को लेकर। इस रामउतार जी को भी डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। जो गांव गांव की पंचायत होती है वहां तो कहता है कि माइक लेके कि संत रामपाल जी भगवान, संत रामपाल जी भगवान, यानी पैसे लेने के लिए तो संत रामपाल जी भगवान। और जब आती है सृष्टि रचने वाले की बात, एक ज्ञान देने वाले की बात, एक मोक्ष मार्ग देने वाले की बात, तब ये मीडिया के सामने कहता है कि हमने बेरा नहीं भाई कौन भगवान है, सृष्टि रचने वाला संत रामपाल जी को हमने इसलिए भगवान नहीं कहा कि ये सृष्टि रचयिता है। सृष्टि रचयिता तो कौन है हमें किसी को भी पता नहीं।
तो भाई सृष्टि रचने वाला कौन है? सर्व संगत को तो पता है, सर्व संगत को तो पता है जो आश्रमों में जाती है। तो फिर ऐसे व्यक्ति की क्यों नो एंट्री नहीं हुई? ऐसे व्यक्ति की तो शक्ल देखना भी महापाप है, महापाप है। जो केवल पैसों के लिए आश्रम में जाते हैं, केवल पैसे लेने के लिए आश्रम में जाते हैं इस मैनेजमेंट के पास, और पैसे लेकर रफू चक्कू और फिर प्राइवेट यूट्यूबर चैनल वालों को अपना इंटरव्यू देते हैं कि हम तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान इसलिए कहते हैं कि उन्होंने हमारे को मोटर पाइप दी। ऐसे व्यक्तियों की तो शक्ल भी देखना महापाप है, महापाप है। जब तक नाम उपदेश नहीं लेते तब तक, जब नाम उपदेश ले लेंगे बुराइयों से दूर हो जाएंगे और ये डिमांड लेकर आश्रम में आना छोड़ देंगे, उस दिन से हमारे लिए गुरु भाई हो जाएंगे, उस दिन हमारे लिए भगत भाई हो जाएंगे, उस दिन कोई पाप नहीं। अन्यथा ऐसे व्यक्तियों की शक्ल देखना भी उस एक ज्ञानी भगत के लिए महापाप होगा, महापाप। जो केवल आश्रम में डिमांड लेकर आता है और अपनी राजनीति नहीं छोड़ना चाहता। विचार करना भाई और बहनों, गहराई से विचार करना, एक बार दोबारा सुनना। सृष्टि का रचनिया भगवान कौन है? अल्लाह है, भगवान है, यीशु है, वाहेगुरु है। इस चीज का तो आज तक बेरा है कोई, किसी ने भी कोई बेरा स्पष्ट कर दिया कि सृष्टि का रचने वाला कौन भगवान है, इसका तो किसी को भी पता नहीं। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कहता है कि गांव वालों ने भी पहचान लिया हमारा भगवान कौन है, हमारा भगवान कौन है। वो इंटरव्यू देता रहता है कलयुगी परिवार वाला, बिंद वाला विनीत दास, जिसको विनीत दास कहते हुए भी शर्म आती है, जो कहता है कि दुनिया ने पहचान लिया, अपने भगवान को पहचान लिया, दुनिया ने अपने भगवान को पहचान लिया। कहां खाक पहचान लिया? अरे पहले तुम लोग तो पहचान लो। गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश में कहा है कि पहले तुम तो पहचान लो, दुनिया को तो बाद में मैं पहचान करवा दूंगा। ये गुरुदेव भगवान का काम है फिर दुनिया को पहचान करवाने की। हमारा काम यही है कि पहले हम तो पहचान ले कि हमारा गुरु ही कबीर है, हमारा गुरु ही सारी सृष्टि का रचनहार है। पहले तुम लोग तो पहचान लो आश्रम वालों। ऐसे ही आप लोगों से कोई सवाल कर ले तो पीला पर्चा, ऐसे ही आप लोगों से कोई सवाल कर ले कि भाई ऐसे व्यक्तियों को एसी वाले कमरे में बिठाकर क्यों काजू बादाम खिलाई जा रही है, तो आप कह दोगे कि तुम तो गुरुद्रोही के साथ हो। अरे फिर आपसे अच्छे तो गुरुद्रोही अच्छे हैं जो भगवान की महिमा गा रहे हैं, भगवान की महिमा कर रहे हैं। आप लोगों से तो लाख गुना अच्छे गुरुद्रोही हैं फिर। और इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में गुरुद्रोही पार होंगे, गुरुद्रोही। विचार कर लेना, गहराई से चिंतन मनन कर लेना। कलयुग की बिचली पीढ़ी में जो संघर्ष करेगा, गुरुदेव भगवान के आदेश पर अटल रहेगा, गुरुदेव भगवान के वचन पर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करेगा, भले उसको किसी की भी संज्ञा दी जाए, चाहे गुंडा कहे, चाहे भुंडा कहें, चाहे देशद्रोही कहें, चाहे गुरुद्रोही कहें, वही पार होगा। जिस व्यक्ति ने अपने मुख से कह दिया लाइव मीडिया के सामने कि हमने सतगुरु रामपाल जी को भगवान नहीं कहा, कभी नहीं कहा, उस व्यक्ति की आज 17 तारीख को, 17 फरवरी को आश्रम के अंदर एंट्री क्यों? आज 17 फरवरी के दिन भी ऐसे व्यक्ति की आश्रम के अंदर एंट्री क्यों? जिसने सतगुरु रामपाल जी भगवान सारी सृष्टि के मालिक के मुंह पर अपने कुवचन बोलकर उनकी बदनामी कर दी, दाग लगा दिया कि सतगुरु रामपाल जी कोई सृष्टि के रचयिता नहीं है।
ऐसे व्यक्ति की डिमांड के साथ आश्रम के अंदर एंट्री हुई है। और एंट्री करने वाले कौन? ये कलयुगी परिवार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। आप देख रहे होंगे हाथों में 2 बड़े बड़े पर्चे हैं। इन दोनों पर्चों में 50 से 60 लाख रुपए की डिमांड होगी, बल्कि ज्यादा ही होगी। विचार करना भाई और बहनों, विचार करना गहराई से। अब क्या डिमांड लेकर गया वो भी सुन लो। जो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी को भगवान नहीं मानता, केवल स्वार्थ के चलते भगवान मान रहा है, माया के पीछे सतगुरु रामपाल जी को भगवान मान रहा है, और आश्रम वाले आंख बंद करके लाखों रुपए इसको दे रहे हैं, उस व्यक्ति की तो शक्ल देखना भी महापाप है, महापाप है। संगत के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग है। गुरुदेव भगवान इसीलिए तो कहते हैं, अगर आपके वोट से अगर चुना हुआ व्यक्ति कोई गलतियां करता है तो रेशो में पाप आपको लगेगा। तो रेशो में पाप लग रहा है। ये सरपंच है, सरपंच किसी गांव का, और यहां आप लोगों से आश्रम से लाखों रुपए ले जाकर ये कितने पैसे खा रहा होगा, बीच में कितने पैसे लगा रहा होगा, वो आपने सोचने की, समझने की जरूरत है। सुन लीजिए। एक बार दिखा लीजिए क्लोज करके। आज बुराना गांव के सरपंच जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ प्रार्थना वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में लेकर आए हैं। उनसे पूछते हैं क्या प्रार्थना आज संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में। सुन लेना, दास प्रमाण के सहित बता रहा आपको। जिस व्यक्ति ने पर्सनल मीडिया चैनल वालों के सामने कह दिया कि सतगुरु रामपाल जी हमारी नजर में कोई भगवान नहीं है, हम तो केवल उसको भगवान इसलिए कह रहे हैं कि उसने हमारी लाखों रुपए देकर मदद की है। और विचार करने वाली बात यह है भाई और बहनों, विचार करने वाली बात है। कम से कम 4 से 5 महीने हो चुके, 4 से 5 महीने। अगर इन लोगों ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने इनको ज्ञान बताया होता, इनको ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ाई होती, इनको आश्रम में सत्संग सुनाया होता, तो ये कब के शरण में आ जाते। और ये डिमांड लेके ऐसे राजनीतिक डिमांडें लेकर नहीं आते। ये राजनीतिक डिमांड है, राजनीतिक डिमांड है। जिस पर्चे पर लिखा हुआ है ग्राम पंचायत गुराना, ये राजनीतिक स्टाम्प है, राजनीतिक स्टाम्प है, राजनीतिक पेड़ है ये। इस पेड़ पर लिख के लाया है राजनीतिक डिमांड। आगे सुन लो राजनीतिक डिमांड क्या है इसकी। आज बुराना गांव के सरपंच जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ प्रार्थना वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में लेकर आए हैं। उनसे पूछते हैं क्या प्रार्थना आज संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आज लेकर पहुंचे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी तरफ से तथा ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से तथा समस्त ग्रामवासियों की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम सत साहिब। तो मैं आज मेरे साथ में लगभग 50 आदमी गांव से आए हैं और गांव की कुछ सामूहिक समस्याएं थी। क्या कह रहा है कि आज लगभग मेरे गांव से 50 व्यक्ति आए हैं डिमांड लेकर, और सारे इसके आसपास में सारे भगत खड़े हैं। 90% भगत खड़े हैं। इनकी झूठ बोलने की आदत गई नहीं है, बिल्कुल गई नहीं है। ये झूठ बोल कर भक्तों को सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रमित कर रहे हैं। आगे सुनिए डिमांड। जो मन्ना 3 साल से सरपंच होते हुए एमएलए एमपी मंत्री संतरी सबका जा लिया। क्या कह रहा है कि मैं 3 साल से सरपंच हूं, सरपंच होते हुए मैं एमएलए मंत्री फंत्री सबके पास जा लिया, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर पाया। क्यों भाई, क्यों सरपंच बना हुआ है भरे? अरे छोड़ दे फिर ऐसे सरपंचाई को। जब सरपंच होते हुए तू काम नहीं कर पाया
तो फिर क्या इस सरपंच के पद पर टिंडे ले रहा है भाई? क्यों बैठा है जबरदस्ती सांप बन के? और को बैठने दे, जो काम करने लायक हो व्यक्ति उसको बैठने दे। जो काम करने लायक व्यक्ति हो उसको बैठने दे। और ये क्या कह रहा है कि मैं मंत्री के पास जा लिया, एमएलएओं के पास जा लिया, वो काम मैं नहीं कर पाया। क्यों भाई? अरे पंचायत का कोटा कितना करोड़ रुपए का आता है, वो कहां गया? कहां गया? जब राजनीतिक ये व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं तो आप सब भाई बहनों को ये भी जानकारी होनी चाहिए और सभी को पता होना चाहिए कि एक पंचायत का कोटा कितने करोड़ रुपए का आता है। वो करोड़ों रुपए कहां गए? कहां गए? जब इन गांव वालों की पंचायत में सारा कार्य सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है, तो फिर इस सरपंच के कोटे में करोड़ों रुपए जो आते हैं वो पैसे कहां गए? खा गए? उन पैसों को तो डकार गए। और अब मुंह उठा के, वो सड़ा सा मुंह लेके, जिस सड़े से मुंह से इन्होंने कह दिया कि सतगुरु रामपाल जी को हमने भगवान नहीं कहा, उस सड़े से मुंह को लेके फिर से आश्रम में पूछ गए। अरे भिखारी हो क्या हो? भाई और बहनों, हमारा किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई भी राग द्वेष और ईर्ष्या नहीं है। ये रामउतार जी भी परमेश्वर की प्यारी आत्मा हैं, लेकिन ये अगर गुरुदेव भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, नाम उपदेश नहीं लेते हैं, तो फिर ये हमारा भी कुछ नहीं लगता, ये हमारे लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति गुरुदेव के मार्ग में, गुरुदेव के मिशन में राजनीति फैलाएगा, ये कुविचार फैलाएगा, ये गंदा राजनीति वाला धंधा करेगा, तो उसके लिए हमने बोलना पड़ेगा। हमारा कर्तव्य है, सभी भाई बहनों का कर्तव्य है, हमने बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए। तो ये भाई गुराना कह रहा है कि मैं तो नहीं कर पाया। क्यों भाई? पंचायत का कितने करोड़ रुपए का बजट आता है, वो कहां गया? कहां गया? कोई पूछने वाला होना चाहिए, पूछने वाला होना चाहिए कि रामउतार जी, जो पंचायत का कोटा आता है करोड़ों रुपए का, उसका क्या किया? कहां गमन कर दिया? कहां तूने महल कोठी बना ली? कहां तूने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली? वो कोटा कहां है? कोटा करोड़ों रुपए में कोटा आता है भाई और बहनों, करोड़ों रुपए में। जिन लाखों रुपयों के पीछे, 5-10 लाख रुपए के पीछे ये झूठा सतगुरु रामपाल जी भगवान होने का जयकारा लगा रहे हैं, भाई सरपंच के इस पंचायत के कोटे में तो करोड़ों रुपए का कोटा आता है। कहां लाखों रुपए, कहां करोड़ों का कोटा? कहां गया वो पैसा? कहां गया? लगाओ आरटीआई। अरे दास तो उन गांव वालों से निवेदन करेगा, इस गुराना जी के गांव वालों से लगाओ आरटीआई। या फ्री का खाने की आप लोगों को भी आदत पड़ गई? ये भिखारियों की तरह सतलोक आश्रम में जाके ये कटोरा लेके जाने की आदत पड़ गई? बता दो। ये कह रहा कि मैं एमएलए के पास जाके थक लिया, मंत्री के पास जाके थक लिया, मैं नहीं कर पाया। क्यों नहीं भाई? करोड़ों रुपए कहां गए? आगे सुनिए क्या कह रहा है। पूरी नहीं हुई और मैं आभारी हूँ सतगुरु रामपाल जी महाराज का और उनके अनुयायियों का कि उनकी गुराना पे विशेष कृपा हुआ है। ये जो मुहिम चली थी ये भी गुराना से चली थी और इसी आस के साथ मैं कुछ मेरे गांव की मांग लेके आया था। इसमें अब सुनना क्या कह रहा है। इसी को चलते आज 17 तारीख के दिन यानी बोध दिवस 17 फरवरी वाले दिन ये डिमांड लेके पहुंच गया भाई कि मैं आज भी मेरी एक डिमांड लेकर आया हूं। ये सत्संग सुनने नहीं,
ये गुरुदेव भगवान का सत्संग सुनने नहीं, इनको नाम उपदेश से कोई मतलब नहीं, इनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं। कौन संत है, कौन गुरु है, क्या उपदेश है, क्या भक्ति है, इससे कोई मतलब नहीं। इनको केवल मतलब है तो माया से है, माया से। उठा के कटोरा चल दिए, उठा के थाली आ गई लड्डू जलेबी खाने, एक साथ में कटोरा ले आए कि लाखों रुपए ले आएंगे भीख में। जो पंचायत का कोटा है उसको तो खा गए, डकार गए। सुनना भाई और बहनों, है ये जो मुहिम चली थी ये भी गुराना से चली थी। और इसी आस के साथ मैं कुछ मेरे गांव की मांग लेके आया था। इसमें एक मेरे गांव में बगड़ है, उस बगड़ में अगर कोई सामूहिक काम हो, विवाह शादी हो या, अब सुनना क्या काम की डिमांड हो रही है। इसीलिए भाई और बहनों, दास ने अभी 15 से 20 दिन पहले बोला था कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट विवाह स्थल भी बनाने लग गया, विवाह स्थल भी, और बना दिया है। कई मंदबुद्धि भाइयों ने कमेंट किया कि आप झूठ बोलते हो हैं, जबकि प्रमाण दिखाया, प्रमाण आज देख लो प्रमाण। ये डिमांड और बनाना पड़ेगा, मजबूरी में बनाना पड़ेगा, और नहीं बनाया तो ये गुराना सरपंच थू करेगा, थूकेगा मैनेजमेंट पर। सुन लीजिए, कुछ मेरे गांव की मांग लेके आया था। इसमें एक मेरे गांव में बगड़ है, उस बगड़ में अगर कोई सामूहिक काम हो, विवाह शादी हो या वैसे कोई पंचायत होनी हो या कम्युनिटी हॉल कह लीजिए, एक कम्युनिटी हॉल की बहुत सख्त जरूरत है। 600 घरों का, 600 परिवारों का बगड़ है, उसके अंदर कोई भी चौपाल नहीं है। तो जबकि वो जो गांव है बगड़ का, ये जो नाम ले रहा है भाई, वो गांव इसी की पंचायत में पड़ता है। तो पूरी पंचायत का करोड़ों का कोटा आता है, करोड़ों का कोटा पूरी पंचायत की देख रेख के लिए, पूरी पंचायत में कार्य करने के लिए, पूरी पंचायत में गरीब व्यक्तियों की मदद करने के लिए, पूरी पंचायत को सुधारने के लिए, पूरी पंचायत के अंदर रोड, सड़कें, गलियां, नालियां बनाने के लिए पूरा कोटा आता है। गवर्नमेंट कोई ऐरी गैरी नहीं है, गवर्नमेंट पूरा सोच समझ के पूरी पंचायत के अनुसार कोटा देती है करोड़ों रुपए का। तो वो करोड़ों रुपए कहां गए जो विवाह स्थल बनाने के लिए कटोरा उठा के सतलोक आश्रम में आ गया। और ऐसे व्यक्तियों की एंट्री जो विवाह स्थल बनाने की डिमांड लेकर आ रहा है, और उस डिमांड को हाथों में लेकर, भगत अपने हाथों में लेकर लाइव इंटरव्यू दे रहे हैं कि आपकी डिमांड सुनी जाएगी, आपकी डिमांड पूरी करी जाएगी। विचार करना भाई और बहनों, गहराई से चिंतन मनन करना। अन्यथा भाई और बहनों, जो जैसी भक्ति करेगा, जो जितनी मर्यादा में रहेगा, गुरुदेव भगवान उस भक्ति के फलस्वरूप में उसको दे देगा, लेकिन फिर मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष। तो सुनिए क्या कह रहा है। थी उसकी चौपाल की। दूसरी, इसका चौपाल का साइज रहेगा 60 बाई 45 का हॉल है, और इसकी 4 दीवारी बाथरूम। और इसके अलावा एक, जैसा कि 2022 के बाद मेरे गांव में हर साल बाढ़ हुआ है। क्या कह रहा है? सन 2022 के बाद में हर साल बाढ़ आ रही है। बाढ़ कोई आज नई 2026 के अंदर कोई बाढ़ नहीं है हरियाणा में, बहुत पहले से बाढ़ आ रही है, बहुत पहले से। खुद कह रहा है मेरे गांव में हर साल बाढ़ आ रही है। फिर आगे क्या कहेगा, सुन लीजिए। पानी से दोनों स्कूल पानी के भर्जे हैं, और गांव की पीएचसी वो भी पानी के भर्जे है। तो पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य को देखते हुए स्कूल बंद करने पड़े बच्चे का। क्या कह रहा है? स्कूल के अंदर पानी भर जाता है, पानी भरने की वजह से स्कूलें बंद करनी पड़ती है। जब स्कूलें बंद कर दी जाती है तो पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। क्यों भाई? अरे वो करोड़ों रुपए का कोटा कहां गया पंचायत का, जिसमें ये भी एक कोटे के अंदर आती है कि आप स्कूल का भी टूटा फूटा निर्माण करवाओगे उस कोटे से। वो करोड़ों रुपए का कोटा कहां गमन कर गया, डकार गया।
कहां है वो कोटा करोड़ों का? और फिर दूसरी बात कह रहा है कि बच्चों का भविष्य खराब हो गया, बच्चों का भविष्य। अरे सत्य भक्ति ना करने से कितना भविष्य, असंख्य युगों का भविष्य खराब हो जाएगा उसे आत्मा का, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को वो भविष्य क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये पढ़ाई तो काल की बेड़ी है। इस पढ़ाई को पढ़कर तो व्यक्ति झूठ बोलेगा, इस पढ़ाई को पढ़कर व्यक्ति कोई अधिकारी बन के लूट मारेगा, इस पढ़ाई को पढ़कर व्यक्ति कोई अधिकारी बन के कोई गलत काम कर देगा, गरीब को सताएगा। तो फिर क्या इस पढ़ाई को चाटोगे? ये भविष्य क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और ऐसे राजनीतिक व्यक्तियों को उस बच्चे का वो भविष्य क्यों नहीं दिखाई दे रहा कि ये मनुष्य जन्म छूटने के बाद सुअर बन के नाली में मुंह देना पड़ेगा, गधा बन के खुमार के मिट्टी ढोनी पड़ेगी? ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा? विचार करना भाई और बहनों, गहराई से विचार करना। दास इसीलिए लाइव में ये चीजें बता रहा है मालिक की दया से कि इन सरपंचों का करोड़ों का कोटा आता है, एक पंचायत का करोड़ों का, करोड़ का नहीं, करोड़ों का, करोड़ों का। अब दास को कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन दास ये बताता कम से कम भी नहीं, कम से कम भी नहीं तो लगभग आईडी से बता रहा 45 करोड़ रुपए का कोटा आता है, 45 करोड़ रुपए का कोटा पूरी पंचायत का। तो कहां गया भाई, कहां गया? विचार करना भाई और बहनों, विचार करना। उन बच्चों का भविष्य ये नहीं दिखाई दे रहा कि अगर संत के बिना, गुरु बनाने के बिना उसकी क्या दुर्गति होगी, वो नहीं दिखाई दे रही। इनको तो वो दिखाई दे रही कि बच्चा पढ़ लेगा तो अधिकारी बन के लूट मारेगा, अधिकारी बन के रिश्वत लेगा, वो दिखाई दे रहा है। तो ये कह रहा है कि स्कूल भी बनाना चाहिए। सुन लीजिए, वो भी पानी की वजह है। तो पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य को देखते हुए स्कूल बंद करने पड़े, बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। उधर जो मरीज ने, डॉक्टर ने परेशानी हुआ पीएचसी भरते, तो उसमें मिट्टी का भरते बहुत जरूरी था। तो उसके बारे में मैं बहुत घूमना फिरा, आखिर में मैंने यह एक किरण दिखाई दी, भाई गुरु जी का आशीर्वाद था तो यू हाल बनाकर, गुरु जी का आशीर्वाद था या मिट्टी का भरते उसका है। एक ये क्या कह रहा है कि गुरुजी के आदेश आशीर्वाद से ये मिट्टी का भर्त हो सकता है, गुरुजी की दया से ही स्कूल बन सकता है। क्यों भाई, कोटा कहां गया पंचायत का? करोड़ों रुपए का कोटा कहां गया? 3 साल हुए हैं सरपंच बने, 3 ही साल, करोड़ों का कोटा आया, उसमें क्या क्या काम कर दिए बताना भाई। सारा काम तो आश्रम वाले कर रहे हैं, पूरे गांव का पानी आश्रम वाले निकाल रहे हैं, पूरे गांव की रोडे आश्रम वाले बना रहे हैं। तो फिर पंचायत का कोटा कहां गया? पंचायत का कोटा भी डकार गए और उठा के कटोरा भीख मांगने वालों की तरह आश्रम में आ गए। और फिर संगत भोली भाली, ज्ञान को आधार ना बनाकर दे दान दे दान दे दान, फोड़ो कर्म, फोड़ो कर्म। गुरुजी का आदेश है, गुरुजी का आदेश है। गुरुजी ने उस गांव को गोद ले लिया, गुरुजी ने उस परिवार को गोद ले लिया, गुरुजी ने उस गांव को गोद लेकर खेल स्टेडियम बना दिया, गुरुजी ने उस गांव को गोद लेकर मकान बना दिए हैं, गुरुजी ने उस गांव को गोद ले लिया, पानी निकाल दिया। गुरुजी गांवों को गोद लेने आए हैं यहां पर, गुरुजी आत्माओं को लेकर नहीं जाएंगे, इन गांवों को लेकर जाएंगे। सतलोक में गांव बसाएंगे, वहां मकान नहीं है, वहां पर महल नहीं है। इन गांवों को उठाकर गुरुजी लेकर जाएंगे सतलोक। आगे सुनिए। तीसरी थी एक व्यक्तिगत, भाई डिमांड रखा है तीसरी की, तीसरी थी एक डिमांड व्यक्तिगत। अब क्या व्यक्तिगत डिमांड थी देख लेना भाई और बहनों।
व्यक्तिगत लगा लो चाहे वो गांव की लगा लो उसने भी, क्योंकि वो इस तरह है। एक मेरे गांव का बेटा है विकास, वो रेसर है 1500 की रेस में, उसने 2-3 बार नेशनल लेवल के मेडल जीते हैं। एक बार ब्रॉन्ज मेडल जीता था, अब की बार वो गोल्ड मेडल ले गया है। क्या कह रहा है? कोई विकास है इनके गांव का, विकास है जो खेल कूद में भाग लेता है, खेल कूद में भाग है। ये कह रहा है पहले ब्राउन मेडल जीता, अब गोल्डन मेडल जीता, फिर आगे कहेगा कि भाई वो गरीब है, गरीब। अरे जब गोल्ड मेडल ला रहा है तो ये तो सरकार का व्यक्ति है, ये तो सरकार के अधीन होता है। गोल्ड मेडल ला किसके लिए रहा है? गवर्नमेंट के लिए ला रहा है ना, तो गवर्नमेंट पैसा देती है इनको, गवर्नमेंट मेडल के साथ पैसा देती है। गोल्ड मेडल। अब आगे क्या कहेगा? उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और ईब उसने एशियाड के लिए तैयारी करनी है। तो मेरी गुरुजिया के चरणों में यह प्रार्थना थी, भाई इस बच्चे को कुछ आर्थिक सहयोग मिल जाए। जिस तरह इसके पास किट लाने के भी पैसे नहीं है, इतना कमजोर परिवार से ही हो। तो गुरुजी तो हमारे को कहते हैं कि मोबाइल में गेम तक नहीं देखना है, और यहाँ पर खेल खेलने के लिए डिमांडें हो रही है, मदद मांगी जा रही है, और फिर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भक्तों के दान से आंखें बंद करके दान ठोक रहे हैं, मदद कर रहे हैं। कहीं पर खेल स्टेडियम बना रहे हैं, कहीं पर खेल के मैदान बना रहे हैं, कहीं पर कोई धर्मशालाएं बनाई जा रही है, कहीं पर विवाह स्थल बनाए जा रहे हैं, कहीं पर और कुछ बनाए जा रहे हैं, कहीं पर कोई खेल के मैदान बनाकर उनमें खेलने भी जा रहे हैं, और यहाँ पर ये खेल के लिए डिमांड कर रहा है। तो गुरुदेव भगवान के वचन को कौन तोड़ रहा है? ये बिंद वाले, ये परिवार वाले लोग सतगुरु रामपाल जी के वचनों को तोड़ रहा है और संगत को काल के जाल में ठोक रहा है। आज समझ में आए तो ठीक, अन्यथा आने वाले समय में समझ में आ ही जाएगी। फिर बिरा क्या करना जब चिड़िया चुग गई खेत। आगे सुनिए। इसका सहयोग हो जाए तो ये भी एक मांग थी। सर, जो आप निर्माण के लिए आप बता रहे हैं, जो आप प्रार्थना लेकर आए हैं, आपको क्या लगता है मोटा मोटी उस निर्माण में कितने का खर्च पड़ सकता है? देखिए, मोटा मोटी 25-26 लाख रुपए का खर्च तो है। कम्युनिटी सेंटर कह लो या हॉल कह लो। ये क्या कह रहा है? अब 25-30 लाख रुपए का खर्चा तो विवाह स्थल बनाने के लिए लगेगा, वो चाहिए हमारे को। और आगे सुनिए। और 15-16 लाख रुपया का खर्च है जो दोनों स्कूल की। और क्या कह रहा है? 15 से 16 लाख रुपए का खर्चा है दोनों स्कूलों में मरम्मत करवाने का, जहां से लोग पढ़ लिख कर अधिकारी बनेंगे, रिश्वत लेंगे, लूट कोस मचाएंगे, गरीब जनता को परेशान करेंगे। देखो, भगत नहीं बनेंगे जब तक, तो यही जीव करता है। और ये भाई भी सरपंच के पद पर होते हुए, करोड़ों का कोटा मिलने के बाद भी, ये भाई करोड़ों का गबन करने के बाद भी सतलोक आश्रम के अंदर कटोरा उठा के आ गया। ये कटोरा है, डिमांड जो है कटोरा ही है। इसको भीख कहते हैं, भीख। सक्षम सरपंच होते हुए, एक सरपंच सक्षम इसलिए होता है कि उसको करोड़ों का कोटा मिलता है, पूरी पंचायत में कार्य करने के लिए कोटा मिलता है। फिर भी वो सरपंच अगर कटोरा उठा के भीख मांगता है तो वो फिर सरपंच रहने के लायक नहीं है। उसको तो सरपंचाई त्याग देनी चाहिए। अगर उसमें जोर नहीं है सरपंचाई करने का, अपने पंचायत का विकास करने का, उसमें ताकत नहीं है, उस दिए हुए कोटे को खर्च करने की हिम्मत नहीं है, उसी पे सांप बन के बैठे रहना है, तो ऐसे सरपंच को तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे नालायक सरपंचों की, ऐसे राजनीतिक व्यक्तियों के आश्रम में कोई एंट्री नहीं है, नहीं होनी चाहिए। तो आज इन लोगों की एंट्री क्यों की जा रही है?
इसीलिए हम बार बार कहते हैं भाई और बहनों कि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सारे के सारे सभी के सभी ये राजनीतिक केंद्र है, राजनीतिक केंद्र। ये आश्रम नहीं है, ये राजनीतिक केंद्र है, ये राजनीतिक अड्डे हैं। क्योंकि यहाँ पर राजनेताओं की महिमा गाई जाती है, यहाँ पर राजनीतिक व्यक्तियों की महिमा करी जाती है, उनकी सेवा की जाती है, उनको काजू बादाम खिलाए जाते हैं। और जो व्यक्ति, जो भगत भाई ऐसे में विरोध कर लें तो उन भाई बहनों को पता नहीं कहां अंडरग्राउंड करते हैं, जिनकी लोकेशन ही गायब हो जाती है, जिनकी लोकेशन ही नहीं आती, अता पता ही नहीं पड़ता। आगे सुनिए। होगी उसका तो कुल मिला के ये सारा काम है 40-42 लाख रुपए का खर्च होगा दोनों कामों पर। और ये मैं तो आपके चैनल के दो काम पे हैं 50 लाख रुपए का खर्चा। और तीसरी डिमांड थी उस भाई की, कौन से की? उस विकास खिलाड़ी की, जिसकी आर्थिक मदद के लिए इन्होंने बोला है। उनकी कितने लाख रुपए देके सतलोक आश्रम मैनेजमेंट मदद करेगा वो तो भगवान जाने भाई, गुप्त रूप में कितने पैसे देके करेगा। क्योंकि भाई और बहनों, गुप्त रूप में ये कितने लोगों की ये मदद करते हैं पर्सनली, कितने अपने रिश्तेदारों को ये लाखों रुपए देते हैं, कोई अता पता नहीं है, कोई अता पता नहीं है। आगे सुनिए। गुरुजिया के चरणों में भी प्रार्थना लगाऊ हूँ भाई, मेरे काम की गुरुजी ये 2 समस्या जरूर सुनने की है। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करूँ भाई, मेरी ये समस्या जरूर सुनो। और मेरी नहीं, ये पूरे गांव की है। जी जी जी। हाँ। क्या कह रहा है कि ये मेरी नहीं, पूरे गांव की समस्या है। भाई पूरे गांव की समस्या है तो पूरे गांव के विकास के लिए जो गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए का कोटा दिया, वो कहाँ है करोड़ों रुपए? वो कहाँ है करोड़ों रुपए? बता दीजिए कितना विकास किया, या कागजों में लीपापोती कर दी, लीपापोती। विचार करने वाली बात है भाई और बहनों, विचार करने वाली बात है कि ऐसे लोग सतलोक आश्रम में जा रहे हैं कटोरा उठाकर, और फिर उनकी डिमांड सुनने के लिए ऐसे रूम में बिठाया जा रहा है, काजू बादाम खिलाए जा रहे हैं, लड्डू जलेबी खिलाई जा रही है। ऐसे लोगों को लाखों रुपए की मदद, और एक भगत अगर कोई मदद के लिए कह दे तो कहते हैं कि गुरुजी का कोई आदेश नहीं, गुरुजी ने मदद के लिए मना कर दिया। अभी पिछले दिनों सुना होगा, चूड़ी गांव की घटना सुनी होगी। साधु दास नाम है, कितना बाउंडर किया इन लोगों ने, कितना बाउंडर किया इन लोगों ने कि साधु दास ये हैं, साधु दास ये हैं, साधु दास के पास टेम्पो हैं, साधु दास के पास मोटरसाइकिल है, साधु दास के पास दुकानें हैं, साधु दास के पास प्लॉट हैं। तो गांव की पंचायत का जो मुख्य होता है उसके पास करोड़ों रुपए का कोटा आता है, करोड़ों रुपए का। यहां क्यों आंखें बंद हो रही है, यहां क्यों जबान काट ली जाती है तुम्हारी? अरे यूट्यूब चैनल वालों, यूट्यूबर वालों, झूठी महिमा और इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की महिमा करने वालों, तनख्वाह लेकर यहां क्यों आंखें बंद हो गई? अरे पंचायत के अंदर करोड़ों रुपए का कोटा आता है, करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट देती है सरपंच को। वो पैसा कहां गया, कहां डकार गया, उनके पीछे क्या रीजन है, इसके लिए क्यों नहीं बोल रहे तुम? एक हमारा भगत भाई है, हमारा भगत भाई है जो तुम्हारा कुछ नहीं लगता, उसके लिए तुम आश्रम वालों की महिमा कर रहे हो कि आश्रम वालों ने सही किया, साधु दास का मकान नहीं बनाया, आश्रम वालों ने सही किया, साधु दास तो ऐसे ही झूठ बोल रहा है। क्यों भाई, तेरा और साधु दास का क्या संपर्क था? साधु दास का तो गुरुजी का संपर्क है। आप लोगों को मीडिएटर बनने की जरूरत कहां से पड़ी? मीडिएटर बनो तो यहां बनो, जो कटारा लेकर उठा के आश्रम में चले आते हो भिखमंगों की तरह, भीख मांगने के लिए। अपनी गरबान में झांक के देखो, अपनी गरबान में
भक्तों के दान, संतों का दान, तुम्हारे सिर पर कितना कर्जा चढ़ रहा है, ये उतारना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। गधा घोड़ा भैंस गाय बनकर उतारना पड़ेगा। अगर मालिक की शरण में नहीं आए तो ये पैसा उतारना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। भले ही आज सरपंच हो चाहे एमएलए हो, अगले जन्म में उतारना पड़ेगा। और वो भगत भी पार नहीं होंगे जिनका ऋण इनसे संबंध, ऋण संबंध जुड़ जाएगा, इनका संबंध इस ऋण के माथे जुड़ जाएगा। वो भगत भी पार नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने आंख बंद करके दान दिया, आंख बंद करके अनधिकारियों को दान दिया, अपने दान का दुरुपयोग करवाया, अपने संस्कार बनवाए, अपने संस्कार असंख्य जन्मों तक बढ़वा लिए। तो विचार करना भाई और बहनों, विचार करना। करोड़ों रुपए का कोटा आता है एक सरपंच के पास, करोड़ों रुपए का। क्यों भाई? स्कूल में कार्य, स्कूल इस सरपंच के अंडर में आती है, पूरी पंचायत इसके अंडर में आती है, तो ये करोड़ों रुपए कहां गए? आगे सुनिए। इसकी बच्चे की बात है, ये भी आर्थिक रूप से बहुत कमजोर बच्चा है और इसके सपने हैं मैं इस यार्ड में खेल के आऊं, तो इसके आर्थिक रूप से इसके पैसे का ये क्या कह रहा है कि भाई कमजोर बच्चा है, आर्थिक रूप से भी कमजोर है, इसकी मदद की जाए। आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा भाई और बहनों इसी का इंटरव्यू, इस रामउतार जी का इंटरव्यू, जिसमें इसने कहा था, इसने अपने गांव में एक मकान बनाया था किसी गरीब का, 2 कमरे बनाए थे, 2 कमरे भी छत हाइट नहीं कर पाया था, 2 कमरे भी छत हाइट नहीं कर पाया था। और इसी ने अपने मुख से कहा कि किसी कारणवश वो मकान में पूरा नहीं बना पाया, कारण नहीं बताया, इसने इतना ही कहा कि किसी कारणवश वो मकान मैं नहीं बना पाया। क्यों भाई? कारण बताना चाहिए ना, कि मेरे पास कोटा पूरा हो गया था, या फिर मेरी उन लोगों के साथ बनती नहीं थी, या फिर कोई और राजनीतिक कोई है मेरे सोच विचार थे, बताना चाहिए ना, बताना तो चाहिए था। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति कभी झूठ सच नहीं बोल सकता, और झूठ उसके रग रग में भरी हुई होती है। तो इसने कहा कि किसी कारणवश में 2 कमरे नहीं बना पाया था। अरे करोड़ों रुपए का सरपंच का कोटा, और अपने गांव में एक गरीब का 2 कमरे नहीं बना पाया, और कोई उस गांव का एक भी व्यक्ति नहीं पूछने वाला, एक भी यूट्यूबर इससे पूछने वाला नहीं है कि करोड़ों रुपए का कोटा आया था है सरपंच जी, वो कहां गया? 2 कमरे नहीं बना पाया। अरे ये सरपंच, एक सरपंच करोड़ों रुपए के कोटे में से अपने गांव के एक व्यक्ति गरीब परिवार का 2 कमरे नहीं बना पाया, वो उस व्यक्ति को तो धिक्कार है। सरपंच की कुर्सी पे बैठना तो दूर, उस सरपंच की कुर्सी को छू भी नहीं सकता ऐसा व्यक्ति, जो करोड़ों रुपए कोटा आने के बाद केवल खुद ही डकार गया और एक गरीब परिवार का 2 कमरे नहीं बना पाया। 2 कमरे, उस 2 कमरों के लिए भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पास इसने डिमांड रख दी। कटोरा लेके भीख मांगने चला गया वो व्यक्ति। क्या करेगा वो? क्या सरपंचाई करेगा? वो तो गांव में रहने के लायक नहीं है। सरपंच तो दूर की बात है, उस गांव में रहने के लायक नहीं है। ऐसे सरपंच को तो हमारे गांव वाले तो देश निकाला दे दे, देश निकाला। दास के जो सांस्कृतिक तौर पर जो पंचायत है, गांव है, अगर कोई व्यक्ति चाहे वार्ड पंच है, अगर गांव के व्यक्ति की अगर नहीं सुनता है तो धरना बैठ जाता है, धरना। और तब तक वो धरना खड़ा नहीं होता, उठता नहीं, जब तक वो डिमांड पूरी नहीं हो जाती, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती। और ये लोग करोड़ों रुपए का गबन कर गए। एक गरीब परिवार का 2 कमरे नहीं बना पाया। उस 2 कमरों को भी जितने बन चुके थे उनको फोड़कर आश्रम वालों ने दोबारा बनाया। धिक्कार है ऐसे सरपंच को, धिक्कार है। डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए।
और धिक्कार है उन ऐसे यूट्यूबरों को जो उंगली उठाते हैं किसी ऐसे भगत पर जो बेचारा अपने गुरु भगवान से डिमांड करता है कि मेरा मकान जल गया, और फिर उस पर गुरु भगवान कह देता कि पहले से अच्छा बनाऊंगा बेटा तेरा। उस पर यूट्यूबर उंगली उठाते हैं, फर्जी यूट्यूबर। दिखा रहे ऐसे यूट्यूबरों को जो ऐसे सरपंचों के सामने सवाल जवाब नहीं करते, ऐसे सरपंचों को कोटे के लिए नहीं पूछते, आरटीआई के लिए नहीं बोलते। लेकिन फ्री का जहां पे मिलता है ना, फ्री की भीख जहां पे मिल जाती है ना, एक भिखारी को भी 2 रुपए दे देते हैं ना रोड पे, वो भी 100 गुण गा देता है उस व्यक्ति के, 100 गुण 2 रुपए में, 2 रुपए में, 5 रुपए में, 10 रुपए में गुण गा देता है आधे घंटे तक है। तो करोड़ों रुपए की मदद देने के बाद इसने थोड़ा सा क्या कह दिया माइक पर कि संत रामपाल जी तो भगवान ही पड़या है भाई, भगवान ही है, ये तो लाखों रुपए की मदद कर दी, हमारे लिए तो भगवान ही है। चाट लो ऐसे बोले गए शब्दों को, जिसमें इसने पर्सनली अपने अंदरूनी विचार कह दिए कि हम तो संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान इसलिए कह रहे हैं कि उसने हमारे को लाखों की मदद कर दी। और फिर से ये लाखों की मदद लेके आश्रम में पहुंच गया। आज 17 फरवरी के दिन समागम के अंदर, जिस समागम में केवल और केवल भगवान की चर्चा की बातें होनी चाहिए, उस समागम में राजनेताओं की बातें, डिमांडें सुनी जा रही है, इनकी डिमांडें स्वीकार की जा रही है। विचार करने वाली बातें भाई और बहनों, विचार करने वाली। किसी ना कोई दिक्कत ना हो तो इसकी तरफ भी देखा जाओ। जी जी। तो सर, जिस तरह की मदद संत रामपाल जी महाराज भूतकाल में करते हुए आए हैं, तो आज आपको क्या आशा है, ये जो प्रार्थना आज आपने लिख के दी है, क्या स्वीकार हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल स्वीकार होगी। पहली बात तो क्या कह रहा है ये 2.5 फुट की, ये 1.5 फुट की फूकनी पकड़ के पत्रकार पूछ रहा है ऐसे न्यूज वाला कि भाई जो तुमने ये डिमांड रखी है, प्रार्थना लगाई है, क्या ये स्वीकार होगी? तो भाई सरपंच कह रहा है क्यों नहीं होगी, करनी पड़ेगी। इस तरह की मदद संत रामपाल जी महाराज भूतकाल में करते हुए आए हैं, तो आज आपको क्या आशा है, ये जो प्रार्थना आज आपने लिख के दी है, क्या स्वीकार हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल स्वीकार होगी। पहली बात तो प्रार्थना लगाई कड़ जाए, प्रार्थना लगाई उड़ जाए, प्रधान जी जड़े तसल्ली हो। हमारा मन मान्या तो प्रार्थना लगाई, और बतेरे आश्रम हैं और बतेरे संत हैं, बहुत बहुत सेठ भी बैठे होंगे, अरबापति करोड़ापति, जिन लाख रुपया 1000 बराबर भी कोनी, और कौन लाएगी। क्या कह रहा है कि करोड़पति खूब सारे बैठे होंगे, उन्होंने तो 1 लाख रुपए भी किसी की देकर मदद नहीं की। तो करोड़ों रुपए का जो पंचायत का कोटा है, तो भाई तेरे ही सरपंच जी उस तेरे गांव में उस गरीब परिवार का 2 कमरे अधूरे बनाकर छोड़े थे, उसमें ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए लगे होंगे, वो क्यों नहीं लगाए गए? वो करोड़ों रुपए का कोटा कहां गया, कहां गमन कर गया, बता दीजिए। वो करोड़ों रुपए जो एक खेलने वाले व्यक्ति के, एक बच्चे के, जो गरीब बता रहा है, उस करोड़ों रुपए में से 1,50,000 रुपए देने की हिम्मत नहीं है, देने की क्षमता नहीं है। तो भाई बता दीजिए, तुम्हारे वो करोड़ों रुपए कहां गए? दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय पहले अपनी गर्भाण में झांक के देखो कि सरकार का करोड़ों रुपए का दिया गया कोटा कहां गमन कर गया, कहां डकार गए। जो कटोरा उठा के आज समागम के दिन भी आश्रम में आ गए, और फिर मंद बुद्धि मैनेजमेंट आज के दिन, जिस दिन भगवान की चर्चा होनी चाहिए आश्रम में, उस दिन इन राजनीतिक व्यक्तियों की डिमांडें सुनी जा रही है, डिमांडें पूरी की जा रही है। आगे सुनिए। प्रार्थना आदमी लगाओगा तो उड़े लाओगा, जड़ा आस होगी। उम्मीद पे सब कुछ टिका है, और हम तो
गुरुजिया से हमने तो पूरी उम्मीद है कि हमारी ये मांग 101% पूरी होगी। जी जी। गांव की प्रार्थना सुनी जाओगी। हाँ, पहले भी हमारे को खरे उतरे देते हमें आए। हाँ, वो तो पहले बताऊं मैं। पहले जो गुराना गांव की तो मैंने शुरू में कहा, गुराना गांव पर तो गुरुजिया की विशेष मेहर है। हाँ, मेरे गांव पर मैं गुरुजिया का तो चरणा में नमन इस बात का लिए करूं कि मेरे गांव पर गुरुजिया की विशेष मेहर और गुरुजिया के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा है, पूरा गांव की श्रद्धा है। और दोबारा ये काम कह रहा है कि गुरुजियों के प्रति पूरी श्रद्धा है। नाम उपदेश ले ले भाई, क्यों लेट हो रहा है? अगर श्रद्धा है और गुरुजी को भगवान मान लिया, संत रामपाल जी को कबीर मान लिया, तो नाम उपदेश ले ले। छोड़ इस सरपंचाई पर, इस कुर्सी को छोड़, जिस पर तो संत भगत थूकता भी नहीं, उस कुर्सी वाले व्यक्ति को सतलोक आश्रम में एंट्री दी जा रही है। ऐसा व्यक्ति जब तक कुर्सी को नहीं छोड़ता है, एक आधी बार देख लेते हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा भाई और बहनों एक सत्संग के माध्यम से कि अगर आपका कोई रिश्तेदार है, आप उसको ये ज्ञान समझाते हो, बताते हो, 1 2 बार 3 बार 2 बार 5 बार बता लो, फिर भी अगर वो नहीं मानता है, नाम उद्देश्य नहीं लेता है, तो उस व्यक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई सांसारिक रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, वो हमारा कुछ नहीं लगता। भले ही वो हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उससे हमने संपर्क तोड़ देना चाहिए। और यहां पर तो ये लोग डिमांडे पे डिमांड सुनी जा रही है, डिमांडे पे डिमांड सुनकर पूरी की जा रही है। ऐसे व्यक्तियों की तो शकल देखना भी महापाप है, महापाप, जो गुरुदेव के ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे और केवल कटोरा लेके उठाकर आ जाते हैं आश्रम के अंदर। ऐसे लोगों की तो शकल देखना भी महापाप है, महापाप है। आगे सुनिए। गांव की इच्छा भी है, गुरुजिया का बहुत बढ़िया तरीके से मान सम्मान भी किया। तो जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले गुराना गांव में इसने क्या कहा कि गुरुजी का तो बहुत बड़ा अच्छी तरह मान सम्मान किया। क्या सम्मान किया? एक वीडियो में तो यही कह रहा था कि हम किसी का नहीं रखते, हमारी किसी ने मदद कर दी तो हम तुरंत वो कर्जा भार हमारे ऊपर नहीं रखते, हम तुरंत उतार देते हैं, तुरंत उतार देते हैं। विचार करने वाली बातें भाई और बहनों, गहराई से विचार करने वाली बातें हैं। सभी पंचायतों में, सभी स्टेट में, यानी जितने भी स्टेट हैं, जितने भी स्टेटों में भगत भाई बहन हैं, तो सब अपने अपने गांवों में नजर पसार के देख लेना। जो भी सरपंच होता है, एक पंचायती का सरपंच होता है, उस सरपंच को कितने करोड़ रुपए का कोटा मिलता है। वो कोटा कहां जाता है भाई? कहां गया, कहां गया? ऐसे ही हरियाणा में कितनी पंचायतें हैं, कितने गांव हैं, किनके इस पूरा हरियाणा प्रदेश में कितने करोड़ों रुपए का कोटा आया, वो कहां गया भाई? वो कहां गया? बता दीजिए। आगे सुनिए। के कार्य किए तो पूरे गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया रहती है सर? नहीं, गांव के प्रति बहुत पॉजिटिव प्रतिक्रिया है। देखो, नेगेटिविटी थी गांव में, मतलब महाराज के आश्रम में, मतलब यहाँ का माहौल देखने के लिए, जो यहाँ का साफ सफाई और एक अब ये कोई जगत का है या भगत का, दास को कन्फर्म नहीं, लेकिन ये कह रहा कि मैं यहाँ आश्रम में आया हूँ तो मुझे यहाँ पर साफ सफाई अच्छी लगी, यहाँ की व्यवस्था अच्छी लगी। क्यों भाई, ज्ञान अच्छा नहीं लगा क्या? सत्संग अच्छा नहीं लगा क्या? या ये सफाई देखने आया है या लड्डू जलेबी व्यवस्था देखने आया है? अगर ऐसा व्यक्ति भी भाई और बहनों विचार करना, 2 बार 3 बार अगर एक व्यक्ति आ गया और वो सत्संग सुनकर नाम उपदेश नहीं लिया और केवल लड्डू जलेबी खाने आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की भी सतलोक आश्रम में के अंदर नो एंट्री होनी चाहिए, नो एंट्री। वो केवल लड्डू जलेबी खाने आ रहा है, वो संत से उपदेश लेने नहीं आ रहा।
क्योंकि ऐसे व्यक्ति की शक्ल देखना भी महापाप है जो गुरुदेव भगवान के ज्ञान को समझकर भी नाम उपदेश नहीं ले रहा। ऐसे व्यक्ति की शक्ल देखना भी महापाप है। ऐसे व्यक्तियों की आश्रम के अंदर नो एंट्री, नो एंट्री। पीला पर्चा आना चाहिए भाई, कोई कलर दूसरा चेंज कर दो भाई। भक्तों के लिए पर्चे का कलर पीला है तो भाई ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई हरा, लाल, काला कर दो। काला अच्छा रहेगा इनके लिए तो, क्योंकि जब तक ये भगत नहीं बनते इनके मन के अंदर काला रहेगा, काला। केवल इनके अंदर वो स्वार्थ रहेगा, तो इनके लिए तो काला पर्चा निकाल दो। भक्तों के लिए नो एंट्री की मर्यादा तोड़ दी। मर्यादा बताई नहीं जाती, क्या मर्यादा तोड़ी। और ऐसे व्यक्तियों की एंट्री जो विवाह स्थल बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए डिमांड लेकर आ रहा है और फिर उस डिमांड को पूरी की जा रही है। ऐसे व्यक्तियों की एंट्री। ऐसे व्यक्तियों के लिए भी कोई काला पर्चा निकाल दो, हरा पर्चा निकाल दो, लाल पर्चा निकाल दो, और कोई कलर ले लो। दुनिया में बहुत सारे कलर हैं। आगे सुनिए। सिस्टम है बहुत बढ़िया, सेवा भावना, वातावरण बहुत बढ़िया है और सब चीज बढ़िया है, अच्छी लगी। कम से कम 200-300 आदमी आई। जी जी सर, आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूंगा। जिस तरह से संत रामपाल, अब ये भगत है जिसने इनकी डिमांड ली है, ये भगत है और अपने आप को कह रहा है कि मैं जगत वाला हूं। अंतर परमार्थ के कार्य करते चले जा रहे हैं और वो भी जेल में रहते हुए, ये कैसे संभव हो पा रहा है सर? नमस्कार जी, सत साहिब जी। जैसे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर पृथ्वी पर आए हुए हैं, जैसे सूरज है ना लाखों किलोमीटर दूर रह के पृथ्वी के ऊपर अपनी उष्मा देता है, अपनी ऊर्जा देता है। अरे तो भाई इतने ज्ञान वाली ज्ञान छांट रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, इस 1.5 फुट की फूकने के सामने मुंह करके, तो ये ज्ञान इस गुराना जी को बताना, इस सरपंच साहब को बताना कि भाई सरपंच साहब ये जो बेफालतू की ये कटोरा उठा के रोज आ जाते हो, तो सत्संग सुने, भक्ति ग्रहण कर, नाम उपदेश ले। परमात्मा डिमांड पूरी करेगा। ज्ञान आधार से अपनी पंचायत को भी ला सत्संग सुनने, जितने भी व्यक्ति हैं। डिमांड उठा के कटोरा लेके आ गया, लाखों रुपए ले जाएगा, फिर पंचायत में गांव वालों के सामने वाहवाही करवाएगा अपनी, क्योंकि गांव वाले तो यही कहेंगे कि हमारे तो सरपंच ने किया सारा काम, हमारे तो सरपंच ने किया स्कूल में सारा काम, हमारे तो सरपंच ने ये खेल का मैदान बनवा दिया, हमारे तो सरपंच ने किया सारा काम। वाहवाही किसकी होगी? विचार करना। तो ये ज्ञान दे रहा है, तो इसको ज्ञान समझा सरपंच साहब को कि कटोरा लेके मता भाई, कभी अपनी जूती खोल के भी आ जा आश्रम में, कभी अपनी ये सरपंचाई की कोट उतार के भी आ जा आश्रम में, सत्संग सुन ले बैठकर, कभी अपनी उस कुर्सी के ठोकर मार के भी आ जा। ये नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि भाई और बहनों जब तक माया है तब तक इनकी बुद्धि पर काल बैठा है, और तब तक काल बैठा है तब तक ये ऐसी बात कह ही नहीं सकते, ना कर सकते, ना ये किसी को ज्ञान समझा सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आगे सुनिए। पोषण देता है। जी जी जी। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर हैं। वो जेल में रह के भी पूरी पृथ्वी को स्वर्ग के समान देखना चाहते हैं, पूरी जनता को, पूरी लोगों को सुखी देखना। ये कह रहे हैं कि स्वर्ग के समान देखना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठकर पूरी पृथ्वी को स्वर्ग के समान देखना चाहते हैं, क्योंकि भाई स्वर्ग तो नरक है। अरे स्वर्ग तो 21 ब्रह्मांड में ही मौजूद है, स्वर्ग में क्या करोगे जाके, क्या चाटोगे? स्वर्ग समान देखना चाहते हैं। स्वर्ग तो है ही पृथ्वी। अरे ये लोग स्वर्ग तो पहले से ही है। परमेश्वर तो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार घर घर मिनी सतलोक बनाना चाहते हैं, घर घर मिनी सतलोक है। और काल यही नहीं चाहता।
काल अपने एजेंट, अपने दूत मैनेजमेंट के रूप में छोड़ रखा है। जो भगत भाई बहन घर में बैठ के भक्ति करें, घर में बैठ के अपने भगवान की पूजा आरती करें, घर में अपने ही गुरु को इष्ट रूप में पूजा करें, तो वो भाई गुरुद्रोही। और जो व्यक्ति आश्रमों में आए, 5 लोगों को अपना पति माने, 5 व्यक्तियों को पति माने, उसकी आश्रमों में एंट्री। वो दाढ़ी मूछ वाले को भी भगवान माने, वो अन्य और को भी भगवान माने, वो चिदानंद जी को भी भगवान माने, वो गरीबदास जी को भी भगवान माने, हैं, उसकी आश्रम में एंट्री। और जो एक भगत केवल अपने गुरु को, अपने ही पति को इष्ट रूप में मानकर पूजा करे, उसके आश्रमों में नो एंट्री, उसका पीला पर्चा। यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के ऊपर काल का साया है, काल का साया। और काल यही नहीं चाहता कि कोई सत भक्ति कर ले, सत भक्ति कर ले, घर घर सतलोक यानी मिनी सतलोक आश्रम बन जाए। काल तो यही तो नहीं चाहता। काल तो चाह रहा है कि स्वर्ग बन जाए। स्वर्ग तो है ही पहले, ये स्वर्ग बन के फिर नरक भी बनेगा। आगे सुनिए क्या कह रहा है भाई। वो उनके दुख दूर करना चाहते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के सब क्या कह रहा है आगे भाई कि उनके दुख दूर करना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठकर दुख दूर करना चाहते हैं। अरे सबसे बड़ा दुख तो जन्म और मरण का है। जन्म और मरण के इस दीर्घ रोग का सबसे बड़ा दुख है। सतगुरु रामपाल जी भगवान तो जेल में बैठकर वो रोग दूर करना चाहते हैं, लेकिन ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले नहीं चाहते कि वो रोग हमारा दूर हो। वो तो इसी व्यवस्था को स्वर्ग मान रहे हैं कि मकान बन जाए, खेतों का पानी निकल जाए, स्कूलें बन जाए, विवाह स्थल बन जाए। बस इसी व्यवस्था को ये स्वर्ग मान रहे हैं। और गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि ये तो है काल की बेगार, ये है काल की बेगार। और ये मार्ग है इन चीजों से हटकर, ये मार्ग है इन चीजों से विपरीत। इसीलिए भाई और बहनों, गुरुदेव ने भगवान ने कहा है विशेष संदेश में कि वर्तमान समय में काल और दयाल की लड़ाई चालू है, ये जंग चालू है। विचार करना भाई और बहनों, विचार करना गहराई से। गहराई से विचार करने वाली बातें हैं भाई और बहनों, गहराई से विचार करने वाली। अब जो भाई बहन इन बातों को समझ लेगा और ज्ञान आधार से निर्णय कर लेगा, वो भाई बहन अपनी मर्यादा बचा लेगा। अन्यथा भाई और बहनों, सभी के ट्यूब पंचर है, टायर पंचर है, एक दिन फाड़ देगा। आगे सुनिए क्या कह रहा है। जी, आजकल कई जो भगत समाज कह लीजिए या पूरे समाज की भी अगर बात कहें तो उनका आज ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई व्यक्तिगत रूप में ना देख के अगर आप विचारधारा के रूप में देखें तो आप देखेंगे कि किसी को भी किसी विचारधारा को कभी कैद नहीं किया जा सकता, किसी मिशन को कभी कैद नहीं किया जा सकता। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, संत रामपाल जी एक विचारधारा है, ज्ञान। ये क्या कह रहा है ज्ञानी भाई कि संत रामपाल जी महाराज जी एक विचारधारा है, इनको कोई कैद नहीं कर सकता। अरे कैद तो सतगुरु रामपाल जी को यहां से जाने के बाद भी कोई नहीं कर सकता। हजारों वर्ष तक ये विचारधारा चलेगी, हजारों वर्षों तक गुरुदेव भगवान की जो विचार हैं ये चलेंगे। घर घर ज्ञान की चर्चा होगी, इसी को तो विचारधारा कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब है, इनकी सोच ये है कि संत रामपाल जी महाराज चाहे जेल में रहे लेकिन उनकी विचारधारा बाहर चल रही है। और इनकी विचारधारा कैसे चल रही है भाई और बहनों, ये सांसारिक तौर पे सतगुरु रामपाल जी भगवान की विचारधारा को चला रहे हैं। रीति रिवाजों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा को ये चला रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जो विचारधारा है
वो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान मोक्ष का मार्ग है, उसके अनुसार चलाओ, उसके अनुसार ये भाई और बहनों कभी नहीं चलाएंगे, क्योंकि इनके सर पर काल बैठा है और काल नहीं चाहता कि सतगुरु का मिशन ज्ञान आधार से चले। इन्होंने तो सतगुरु रामपाल जी भगवान के मिशन को एक राजनीतिक तरीके से चलाने की ठान ली है, एक राजनीतिक तरीके से चलाने की इन्होंने पूरी कोशिश इनकी जारी है। आगे सुनिए। समाज में नई प्रवृत्ति है, समाज में विकास का एक नया रूप है। तो संत रामपाल जी महाराज के विचारों को कोई कैद नहीं कर सकता। उनका सत्संग आप देख लो, कम से कम 8 से 10 घंटे डेली लगातार टीवी के ऊपर प्रसारित होता है। और ये कह रहा कि उन संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों को कोई कैद नहीं कर सकता। तो भाई संत रामपाल जी के भक्तों को तुमने क्यों कैद किया है? क्यों तुमने कैद किया है? गुरु जी का आदेश बताकर ऐसे कर लोगे तो नाम खंड है, ऐसे करोगे तो नाम खंड है। भाई तूने तो मेरे से सवाल कर लिया, तेरा नाम खंड है, तेरा पीला पर्चा। तुमने क्यों कैद कर लिया? क्यों नहीं छोड़ते स्वतंत्र? इस परीक्षा के समय क्यों नहीं उन भाई बहनों को स्वतंत्र छोड़ रहे? क्यों डराया जा रहा है गुरुदेव जी का आदेश बताकर? जब गुरुदेव भगवान की विचारधारा ही स्वतंत्र है, उसको कैद नहीं किया जा सकता, तो सतगुरु रामपाल जी की भक्ति भी स्वतंत्र है, उसको कैद नहीं किया जा सकता। तो भाई फिर क्यों डराया जा रहा है? क्यों नहीं ज्ञान आधार से भक्ति करने दे रहे हो? ये राजनीतिक आधार से भक्ति करने पर क्यों मजबूर कर रहे हो? क्यों उन भक्तों की मर्यादा तोड़ाई जा रही है? क्यों इन समागमों के ऊपर उपलक्ष्य में इन राजनेताओं को बुलाया जा रहा है? क्यों इनके कटोरे भरे जा रहे हैं? क्यों इनको भीख दी जा रही है? बता दीजिए। गुरुदेव भगवान ने तो कहा है कि घर पे आए भिखारी को नगद पैसा नहीं देना। नगद पैसा, घर पे आए भिखारी को केवल भंडारा करवाना है। तो इनको लड्डू जलेबी खिला के इनको करते भाई जाओ। अगर नाम उपदेश नहीं लेना है तो ज्यादा से ज्यादा इनको लड्डू जलेबी खिला दो इन व्यक्तियों को, और कहो भाई नाम उपदेश नहीं ले रहे तो जाओ, अब तुम्हारा यही काम है। फिर इनको दान क्यों दिया जा रहा है? नगद पैसा क्यों दिया जा रहा है? ये सबसे बड़ा प्रमाण है। यानी गुरुदेव भगवान के आदेशों की धज्जियां उड़ाना, गुरुदेव भगवान के अटल विधान को तोड़ना, गुरुदेव भगवान की दी हुई मर्यादाओं को तोड़ना, उनके साथ छेड़छाड़ करना, जैसे जब भूल पड़े पुस्तक में कर दी। गुरुदेव भगवान ने यही तो कहा है कि अपने घर आए भिखारी को, अगर कटोरा लेके भिखारी आ जाए भीख मांगने, तो उसको केवल भंडारा करवाना है, भंडारा। तो यहां पर ये लाखों रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? इनके कटोरे में लाखों रुपए क्यों डाले जा रहे हैं? इनको लड्डू जलेबी खिला के भगाया क्यों नहीं गया कि भाई नाम उपदेश नहीं ले रहा तो तेरा इतना ही काम है, जा लड्डू जलेबी खार जा। घर पे आए भिखारी को लाखों रुपए का दान दे रहे हैं, लाखों रुपए का। बहुत बड़ा संकेत है गुरुदेव भगवान का, जो इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने वो भी तोड़ दिया अब। क्योंकि सतलोक आश्रमों के अंदर प्रार्थनाएं आ रही है, कटोरे भीख मांगने लोग आ रहे हैं। ये राजनेता लोग कटोरा लेके तो आ रहे हैं भीख मांगने कि मेरे गांव में ये काम करवाना है जी, मुझे इतने लाख रुपए दे दो, इतने लाख रुपए की मदद कर दो। ये भीख ही है। घर पे आए व्यक्ति को भीख देना ही है ये। और भीख देने का मतलब अपनी मर्यादाएं तोड़ना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। गहराई से विचार करना भाई और बहनों, गहराई से विचार करना। रेशियो में पाप, रेशियो में पाप। गठरी बंध रही है, गठरी। आगे सुनिए। राम दीक्षा लेके अपना जीवन सुखी बना रहे हैं, नशे छोड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार त्याग रहे हैं, दहेज प्रथा समाप्त कर रहे हैं, दहेज प्रथा को खत्म कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ असलियत में संत रामपाल जी महाराज समाज तैयार कर रहे हैं। अभी इसने क्या कहा, इस कोऑर्डिनेटर ने या कौन है, क्या कहा कि दहेज प्रथा खत्म कर रहे हैं।
प्रमाण सहित बताया जाएगा आने वाले समय में, प्रमाण सहित, कि ये लोग सतलोक आश्रम में दिखाओ की रमेणी करके एक दूसरे के घर पर जाकर दहेज भी लेकर आते हैं, लाखों रुपए का दहेज लेकर आते हैं, लाखों रुपए की ज्वेलरी भी लेकर आते हैं। आपको प्रमाण सहित बताया जाएगा। ये कहां दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, केवल आश्रमों में दिखावा कर रहे हैं, दिखावा। बाद में एक दूसरे के घर जाकर ये दान दहेज लेते हैं, ये दहेज भी ले रहे हैं, ये सारा वो आइटम ले रहे हैं जो एक दहेज में जगत वाला देता है। प्रमाण है इसका, प्रमाण दिखाया जाएगा आने वाले समय में। आगे सुनिए। तो गरीबों के मकान बना रहे हैं, गरीबों के लिए राशन मुहैया करवा रहे हैं, उनके बच्चों की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो समाज को एक बहुत अच्छी दिशा दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। आज गुरु जी ने भाई और बहनों सन 2014 तक किसी भी सत्संग में ये नहीं कहा कि भाई हम एक कोई ऐसी संस्था चला रहे हैं। उससे पहले भी तो थी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, उससे पहले भी तो एक ट्रस्ट बना हुआ था आश्रम में। तब भी गुरुजी ने नहीं कहा कि हमने एक ऐसा ट्रस्ट बनाया है जिसके माध्यम से हम ऐसी मुहिम चला रहे हैं कि गरीब बच्चों, उस टाइम पे भी थे गरीब व्यक्ति, तो उस टाइम पे भी थे पढ़ने वाले व्यक्ति, तो उस टाइम पे भी थे सारे व्यक्ति गरीब परिवार। तो उस समय गुरुदेव भगवान ने किसी भी सत्संग में ये नहीं कहा कि हम इस मुहिम के द्वारा ऐसे मदद करेंगे, ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे। गुरुदेव भगवान ने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, और ना अब कह रहे हैं, ना अब कहा, ना वर्तमान समय में जेल से कहा है। ये तो इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने एक फर्जी एआई के माध्यम से ऑडियो बनाकर संगत को मूर्ख बना दिया एआई से। आगे सुनिए। थे कलयुग के अंदर सतयुग आएगा, सतयुग आएगा। आज उस सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी ने उसका आगाज कर दिया। ये क्या कह रहा है भाई, कलयुग के अंदर सतयुग है, कलयुग के अंदर सतयुग सत भक्ति से आएगा। ये विवाह स्थल बनाने से नहीं आएगा, ये जाटों की धर्मशाला बनाने से नहीं आएगा, ये खेल स्टेडियम बनाने से सतयुग नहीं आएगा। ये तो धरे के धरे रह जाएंगे। अब जो आने वाला जो भयंकर समय आएगा, आने वाला जो समय, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, महामारी आएगी, उसमें ये धरे के धरे रह जाएंगे। इनसे सतयुग नहीं आएगा। सतयुग आएगा ज्ञान से, सत भक्ति से। और जो जो लोग सत उपदेश लेके सत भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहेंगे, तब जाके सतयुग आएगा इस कलयुग में। और ऐसे लोगों के रहते कभी भी सतयुग नहीं आएगा। अभी सतयुग तो शुरू भी नहीं हुआ है। भविष्यवाणियों के अनुसार तो सतयुग सन 2032 में लागू होगा, 32 में। उससे पहले पहले ऐसे लोग जो उआबाई कर रहे हैं, उआबाई, ये राजनीतिक कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां बना रहे हैं, राजनीतिक में जा रहे हैं, ऐसे लोगों का सपाया हो लेगा, सपाया। अगर शरण में नहीं आए तो परमेश्वर वो खेल भी खेलेगा। सतयुग लाने के लिए, सत भक्ति पर को परमान चढ़ाने के लिए परमेश्वर वो समय भी, वो कारण भी बनाएगा। ये लीला भी करेगा परमेश्वर, जेल में रहते सहते करेगा। उसके बाद ही परमेश्वर जेल से बाहर आएगा। अन्यथा वो परम संत, वो महापुरुष, इनके हाथों की कठपुतली नहीं है। वो परमेश्वर छूट दी है अभी, वो देख रहा है कि सुधर जाए, सुधर जाए। अन्यथा परमात्मा टेढ़ी अंगुली करने में देर नहीं लगाएगा, देर। और फिर इन लोगों के समझ में नहीं आएगा कि सतयुग कब शुरू होगा। इसलिए ये विवाह स्थल बनाने से, ये खेल के मैदान बनाने से सतयुग नहीं आएगा। सतयुग शुरू नहीं होगा। सतयुग होगा सत भक्ति से, सत ज्ञान से, सत्संग से। और वहीं ये लोग नहीं कर रहे, वहीं ये लोग नहीं कर रहे। घर पे आए, कटोरा लाए, उठाकर आए, भिखारी को भी ये लाखों रुपए का दान दे रहे हैं।
तो विचार कर लेना सतयुग कैसे आएगा। सतयुग आने के लिए, सतयुग लाने की प्रक्रिया तो गुरुदेव भगवान ने अपना दूसरा मिशन, जो दूसरा पाठ है साध संगति, उसके माध्यम से चला रखा है। सतयुग उन नाद वाले भाई बहनों के माध्यम से आएगा, नाद पुत्रों के माध्यम से आएगा, क्योंकि उनके विचार ज्ञान आधार वाले विचार हैं, उनकी भक्ति ज्ञान आधार के ऊपर है, उनकी भक्ति सत भक्ति है, उनकी भक्ति मर्यादा में रहकर भक्ति है, क्योंकि उन्होंने केवल और केवल अपने गुरु को ही कबीर माना है। तो ऐसे लोगों से सतयुग नहीं आने वाला, जो सतलोक आश्रमों में राजनीति करते हैं, राजनीतिक व्यक्तियों की एंट्री करते हैं, एंट्री होती है, उनको काजू बादाम खिलाई जा रही है, उन लोगों की एंट्री करने के माध्यम से सतयुग नहीं आने वाला। आगे सुनिए भाई के विचार। सतयुग हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं आता हुआ। धन्यवाद सर। सत साहिब, धन्यवाद सर। सत साहिब जी। विचार करना भाई और बहनों, इन्होंने कह दिया कि सतयुग आ गया, सतयुग आ गया। सतयुग ऐसे नहीं आएगा। गुरुदेव भगवान तो कह रहे हैं कि भाई सत भक्ति मर्यादा में रह के करने से सतयुग आएगा। जब घर घर मिनी सतलोक आश्रम बन जाएंगे तब सतयुग आएगा। वही प्रक्रिया आज परमेश्वर ने साध संगतियों के माध्यम से चला रखी है, साध संगतियों के माध्यम से शुरू करवा रखी है। अब समझना आपने है भाई और बहनों, विचार करना आपने है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट घर पे आए हुए व्यक्ति को भी ये दान दे रहा है, भीख में पैसा दे रहा है, और उससे कर्म संगत के फूट रहे हैं, कर्म संगत के, क्योंकि वो व्यक्ति राजनीतिक कार्यों में लगा रहा है, वो व्यक्ति राजनीतिक कोटे को गवन डकार करके भीख में कटोरा लेकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में आकर भीख में पैसा ले रहा है, भीख मांग रहा है। उसको भीख ही खाई जाएगी, उसको भीख के रूप में देखा जाएगा। ये डिमांड कटोरा है, और ये कटोरा लेके सतलोक आश्रम में अगर भिखारी आ गया, अरे उस भिखारी की डिमांड सुनी जा रही है, उस भिखारी को दान में लाखों रुपए दिए जा रहे हैं, तो देख लेना भाई और बहनों, सोच समझ लेना, ज्ञान आधार से आपकी मर्यादा तोड़ी जा रही है, सूक्ष्म रूप में आपकी मर्यादा खंड खंड की जा रही है, आपको काल के जाल में ले जाया जा रहा है। क्योंकि भाई और बहनों, इसी के लिए गुरुदेव भगवान ने सत्संग के माध्यम से मना किया था कि घर पे आए भिखारी को एक पैसा भी नहीं देना, एक पैसा भी। और यहां तो लाखों रुपए दिए जा रहे हैं, यहां तो लाखों रुपए दिए जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, समझना और विचार करना आपने है। बाकी भाई और बहनों, हम तो मालिक के दास हैं, कुत्ते हैं। इस मंच के माध्यम से यूं ही भौंक भौंक कर आप भाई बहनों को जगाते रहेंगे। आप जागो तो थारी मर्जी, ना जागो तो भी भाई थारी मर्जी। जागोगे तो सत भक्ति पर आपको मौका मिलेगा, सत भक्ति पर लगकर अपनी मर्यादा बचा लोगे, वो निज धाम, वो निज स्थान मिल सकता है। अन्यथा भाई और बहनों, अगर सोए रहे तो फिर गुरुदेव भगवान ने कह दिया है कि भाई जागो तो थारी मर्जी, ना जागो तो भाई थारी मौज। फिर 84 तैयार है। तो भाई और बहनों, विचार करने की बात है कि जो संदेशा दिया जा रहा है वो सच्चाई के ऊपर दिया जा रहा है, सच्चाई आधारित दिया जा रहा है, और गुरुदेव भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर दिया जा रहा है। और ये राजनीतिक व्यक्ति इन आश्रमों को भी एक दिन राजनीतिक पंथ बना के छोड़ देंगे, और गुरुदेव भगवान का जो असली पंथ है, मिशन है, वो साध संगतियों के माध्यम से परमात्मा चलाएंगे। शुरू कर भी दिया है, समय रहते समझ जाओ तो ठीक है,
अन्यथा आने वाले समय में फिर जब कर्मों की मार पड़ेगी, चोट लगेगी, फिर गुरुदेव भगवान का पंजा नहीं रहेगा, फिर तो धोखा ही धोखा है। तो हमारा तो भाई और बहनों हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, भाई जो सतलोक आश्रम वाले भाई बहन, जो मैनेजमेंट वाले हैं, वो जो भक्तों को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमणा फैला रहे हैं कि भाई साथ संगति वाले तो लोग हैं, वो अपने मते से सारी क्रिया कर रहे हैं, अपने हिसाब से गुरु जी की पूजा करें। क्यों भाई? गुरुदेव भगवान की पूजा करना, गुरुदेव भगवान की पूजा नहीं करना कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? बता दीजिए, कोई प्रमाण दे दीजिए। किसी भी सत्संग में गुरुदेव भगवान ने ये कहा हो कि गुरु की पूजा नहीं करनी है, तो भाई वो प्रमाण बता दो सर्व संगत के सामने कि देखो साथ संगति वाले भाइयों ने तो देखो गलत कहा है, देखो गुरुजी मना करें गुरु की पूजा के लिए, तो वो बता दो कि गुरुजी ने कभी किसी सत्संग में बोला हो। भाई गुरुजी ने जिस सत्संग में बोला है कि गुरु की पूजा करनी है, उसी सत्संग को आधार बनाकर साथ संगति वाले भाई बहन अपने ही गुरु को इष्ट कबीर मानकर पूजा कर रहे हैं। और आप भाई बहनों ने भी एक दिन करनी पड़ेगी, तभी मोक्ष का दरवाजा खुलेगा। अन्यथा भाई और बहनों सपना भी छोड़ देना, सपने में भी छोड़ देना कि इस जन्म में मोक्ष होगा, नहीं, गुरुदेव भगवान वो रास्ता ही बंद कर देगा। अब है समय रहते अगर जाग गए तो अपने मूल धन को बचा लोगे, अन्यथा गवा दोगे और इस राजनीति में लगकर अपने कर्म फोड़ लोगे, जैसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने फोड़ लिए। और ये जो प्रक्रिया नाद और बिंद वाली चली हुई है, तो भाई और बहनों विचार करना गहराई से। नाद पुत्र है साथ संगति वाले, बिंद पुत्र है ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है, गुरु जी का एक कलयुगी परिवार, बेटा बेटी, ये जवाई रिश्तेदार सारे ये बिंद में आते हैं। तो आपने खुद ने निर्णय करना है, फैसला आपने करना है कि आप वचन के पुत्रों की संगति करनी है या फिर बिंद वाले पुत्रों की संगति करनी है, वो आपके ऊपर है। क्योंकि स्वतंत्र है, ये भक्ति युग स्वतंत्र है। यहाँ पर साध संगतियों के माध्यम से संदेश दिए जाते हैं, यहाँ पर किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं दिया जाता। तो स्वयं निर्णय आपने करना है। बाकी भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने सत्संग, लाखों सत्संग आपके सामने रख दिए हैं, सत्संग सुनकर ही निर्णय कर सकते हैं। बाकी समय समय पर परमात्मा हम जैसे 2 कोटि के जीवों से समय समय पर प्रेरणा करके आपको संदेशा दिलवा ही रहे हैं, आगे भी दिलवाते रहेंगे। तब तक हम गुरुदेव भगवान से इजाज़त लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब